Hello student, this side Sudeep Grover, senior faculty member of Infomass Course Edu. आज हम करेंगे न्यू टॉपिक. दैट टॉपिक इज फंक्शंस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर स्पेशली IITs, फॉर MCA एंड फॉर NDAs. ये ऐसा टॉपिक है जिसमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं. कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर फुल कैलकुलस डिपेंड करता है. कैलकुलस मींस फंक्शंस, लिमिट्स, डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स, इंडेफिनिट, डेफिनिट, डिफरेंशियल. कई बार हम बच्चों को भी बोलते हैं कि फंक्शन मींस बिग अम्ब्रेला. इसको अम्ब्रेला बोलते हैं. किसकी अम्ब्रेला? पूरे कैलकुलस की अम्ब्रेला. अगर आपको फंक्शन समझ आ गया, इट मींस कि उस अम्ब्रेला के अंदर लिमिट्स भी है, डेरिवेटिव भी है, सारा कैलकुलस उस बिग अम्ब्रेला के अंदर है. फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है, अगर आपका ग्रिप बन जाती है फंक्शन पे, तो आगे सोचो कि आपका मैथ्स अच्छा हो जाएगा. तो आपको पता है कि कैलकुलस एक मेजर टॉपिक है. आपके कुछ भी एग्जामिनेशन होंगे, आइदर IITs और MCA और NDAs, कैलकुलस एक मेजर टॉपिक माना जाता है मैथ्स का. और उसकी बैकबोन क्या है? फंक्शंस. तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं फिर कहूंगा कि हमारा जो चैनल है इन्फोमैस इंडिया, उसको एक बार सब्सक्राइब करो और हमारा जो ऐप है डाउनलोड करो उसको. उसमें कहीं हम आपको फ्री लेक्चर और भी देंगे. पर इसके बाद को समझ के चलो कि फंक्शन चैप्टर अगर आपने ग्रिप बना ली तो फिर आपको मुश्किल नहीं आएगी. जैसे हम डोमेन रेंज करेंगे फंक्शंस में, तो जब आप लिमिट्स करोगे वहां पर क्या क्वेश्चन आएगा कि फंक्शन एज अ लिमिट. तो लिमिट कहाँ होगी? वो डेफिनेटली हम डोमेन की बात करेंगे. डेरिवेटिव कहाँ होगा? वहां भी डोमेन की बात करेंगे. मींस जो हम फंक्शन में आर्टिकल्स करेंगे सेम आर्टिकल्स आपके आगे भी कैरी फॉरवर्ड होंगे. तो आपको आराम से लेक्चर सुनना होगा. तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो हमने स्पेशली रखा हुआ है कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस, number of functions, number of one function, many of functions, on to functions, into function. मैक्सिमम बच्चे हमारे पास कहते हैं सर हमें ये बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वन फंक्शन कितने होते हैं, मैनी वन कितने होते हैं, ऑन टू इनटू क्या है, वो कितने ऑन टू इनटू होंगे. मैक्सिमम बच्चों का इसमें डाउट्स रहता है. तो आज हम उसी डाउट्स को क्लियर करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का मेजर टॉपिक, तो फंक्शंस. सो नाउ स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक फंक्शंस. फंक्शंस की एट फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? Function f from non-empty set x to a set y is a relation. Function is a relation. Relation क्या होता था आपको याद होगा. अगर relation हम करते थे सेट थ्योरी में, relation का मीनिंग क्या था? relation का मीनिंग था any subset of x cross y. any subset of x cross y क्या होता था? relation होता था. और function क्या? function is a special relation such that to each element of x we have a unique element of y. टू ईच ओ एक्स, दो बातें माइंड में रखनी होगी. फंक्शन में दो बातें माइंड में रखनी होती है. टू ईच ओ एक्स यूनिक ऑफ वाई. यहाँ का ईच चाहिए मुझे, यहाँ का ईच एलिमेंट के लिए, यहाँ का मुझे यूनिक एलिमेंट चाहिए. ये दो बातें अगर आपके माइंड में है तो फंक्शन में कभी गलती नहीं करोगे आप. ईच ओ एक्स, यूनिक ऑफ वाई. लाइक दिस वन आप देख रहे हो, सेट एक्स है, सेट वाई है, तो क्या ये फंक्शन है? अब चेक करो क्या ईच ओ एक्स कवर हुआ इसमें. अब चेक करोगे यहाँ पर 1 2 3 4 सभी पॉइंट से कुछ ना कुछ वहां जा रहा है. मींस ईच ओ एक्स कवर हो गया. क्या वहां पर यूनिक भी हुआ? वन किसके पास गया? वन गोज टू बी, वन ओनली बी के पास गया. टू टू ए के पास गया. थ्री गोज टू डी, फोर गोज टू सी. मींस कि हर एक एलिमेंट यूनिक एलिमेंट के पास जा रहा है. आप देखोगे हर एक एलिमेंट यूनिक के पास जा रहा है. सो दिस इज अ फंक्शन. ओके, वहां कुछ एलिमेंट खाली हो सकते हैं, वो अलग बात है, और यहाँ पर कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर क्या ईच है और वहां पर यूनिक है. और दूसरी बात मानो कि एक एलिमेंट दो के पास नहीं जाएगा. सपोज करते हैं कि ये वन अगर दो के पास ऐसे चले जाता और ऐसे चले जाता कि वन यहाँ पर, सपोज करते हैं यहाँ पर एक एलिमेंट एफ होता, तो वन एफ के पास जाता और वन आपका बी के पास भी जा रहा है. एक एलिमेंट दो के पास जा रहा है, फिर क्या नहीं सेटिस्फाई होगा? तो यूनिकनेस ऑफ वाई इज नॉट सेटिस्फाइड. इन दैट केस यूनिकनेस ऑफ वाई इज नॉट सेटिस्फाइड. सो इन दैट केस आपका फंक्शन नहीं होता. तो फंक्शन का मीनिंग आपको बता दिया, टू ईच ओ एक्स यूनिक ऑफ वाई. तो मैं अभी ज़्यादा डीप नहीं जा रहा फंक्शंस के, बिकॉज फंक्शन के जो मेरे पुराने लेक्चर है, जो जब मैंने स्पेशल टॉपिक फंक्शन पे किया है, वहाँ मैंने आपको काफ़ी कुछ समझाया है. आज मैं उतना फंक्शन समझा रहा हूँ कि एक्चुअली आज मेरा मेन टारगेट आज का है वो ये है कि फंक्शंस की टेस्ट क्या है, हाउ मेनी फंक्शंस आर पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी, वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू इन टू, वो कैसे होंगे, कितने होंगे, वो आज मेरा मेन लेक्चर जाएगा. तो मैं फंक्शन को इधर डीप नहीं लेके जा रहा. थोड़ा सा आपको मैं एक चीज़ दोबारा से मैं बता देता हूँ. एक टेस्ट होता है फंक्शन का जिससे आप ग्राफिकली कुछ भी चेक कर सकते हो. कौन सा टेस्ट होता है? वर्टिकल लाइन टेस्ट. वर्टिकल लाइन टेस्ट फॉर अ फंक्शन बड़ा यूजफुल टेस्ट है. तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर मेरे लिए फंक्शन चेक करना बड़ा मुश्किल होगा, वहां पर ये टेस्ट में हेल्प करेगा. हियर वी ड्रा वर्टिकल लाइंस
here we draw vertical lines parallel to y axis. Here we draw vertical lines parallel to y axis if any of the vertical line, क्या है, if any of the vertical line intersect the graph in more than one point, the graph is not of the function. If any of the vertical line intersect the graph in more than one point, the graph is not of the function. That is, for a function, any vertical line should intersect the graph in at most one point. तो ये छोटा सा टेस्ट है कि जो भी पहले जब भी कभी फंक्शन का आपसे पूछे, आपने क्या करना, वर्टिकल लाइंस बनानी है. और वर्टिकल लाइंस एक से ज्यादा पॉइंट पे मीट कर गई, इट मींस दैट्स नॉट अ फंक्शन. फॉर अ फंक्शन वर्टिकल लाइन शुड मीट द ग्राफ इन एटमोस्ट वन पॉइंट. ओके, तो ये छोटी सी बात मैंने आपको समझा दी. अब आपको कुछ मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ. आज से कुछ साल पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे. ये स्पेशल ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ दीज आर फंक्शंस. ये आपके ग्राफ देख रहे हो आप, यहाँ कुछ नहीं पता है किसका ग्राफ है. ओके, चलो ठीक है, मे बी आपको पता भी होगा पैराबोला का ग्राफ है, ये सर्कुलर का ग्राफ है, वो अलग बात है, आपको पता है. अदरवाइज मैं लेके चलाऊंगा, मुझे नहीं पता कि किसका ग्राफ है. मुझे बताना है कि फंक्शन है कि नहीं है. क्या वन फंक्शन है? आप देख सकते हो आराम से 1 2 3 4 5 6. ओके, आप आराम से देखो क्या ये फंक्शंस है 7 8. इनमें से कौन कौन से फंक्शंस है आप देख सकते हो. 7 8 तो मुझे आप नहीं पता कि कौन सा क्या है फंक्शन, इसका नाम क्या दूं मैं, इसका नाम क्या दूं. हम इसको कई बार बटरफ्लाई फंक्शन बोलते हैं. ओके, तो बटरफ्लाई फंक्शन, बट ये है क्या, सॉरी बटरफ्लाई फंक्शन हम कहते, मैंने फंक्शन बोल दिया, पर अदरवाइज ये फंक्शन है कि नहीं वो चेक करना अभी हमारी रह गया. अभी ओके, वो अभी रह गया, अभी चाहे है कि नहीं है वो हम अब देखेंगे. तो पहली बात है, जब भी कोई फंक्शन का क्वेश्चन आए, वी ड्रा वर्टिकल लाइंस. तो यहाँ वर्टिकल लाइंस बनाएंगे हमने. देखो वर्टिकल लाइन बनाई, वर्टिकल लाइन बनाई, या बाई चांस वर्टिकल लाइन बना रहे हैं, दिस मीट इन मोर देन वन पॉइंट. तो मैंने क्या बोला, वर्टिकल लाइन मीट इन मोर देन वन पॉइंट, देन दैट्स नॉट अ फंक्शन. यहाँ 2 पॉइंट पर वर्टिकल लाइन मिल गई. कोई बच्चा पूछेगी इस पे इससे क्या होने वाला है, वर्टिकल लाइन 2 पॉइंट मिल जाए तो उससे क्या होता है. बिकॉज वहां पर एक सिंगल एक्स के लिए, वहां पर सिंगल एक्स के लिए क्या होता है, 2 वाई आ जाते हैं. ग्राफ को वर्टिकल लाइन 2 पॉइंट मीट कर रही है यहाँ पर, तो एक एक्स के लिए 2 वाई आ गई, एक एक्स के लिए y1 भी आ गया और एक एक्स के लिए y2 भी आ गया. मीन सिंगल एक्स 2 वाई है. मैंने अभी आपको बताया था कि एक एक्स के लिए 2 वाई आ गए तो ये फंक्शन नहीं होगा. एक एक्स y1 भी आ गया, उस एक्स के लिए y2 भी आ गया. अगर ऐसा आ गया तो दैट्स नॉट अ फंक्शन, वो आपका फंक्शन ही होगा. फंक्शन का मीनिंग क्या है, टू ईच ऑफ दिस यूनिक ऑफ दिस. तो यहाँ पर एक एलिमेंट 2 के पास जा रहा है, वही बता रहे हैं ना. अगर वर्टिकल लाइन का मतलब क्या होता है आपको याद होगा कि वर्टिकल लाइन का मतलब क्या होता है, वहां पर एक्स पार्ट सेम रहता है हमेशा. जब भी वर्टिकल लाइन बनाते हो वहां पर एक्स पार्ट सेम रहता है, वाई पार्ट चेंज होता है बस. तो जब भी वर्टिकल लाइन ग्राफ को कट करेगा वहां पर वाई डिफरेंट आ जाएगा. तो यहाँ पर एक एक्स के लिए, यहाँ पर इस ग्राफ में एक एक्स के लिए 2 वाई आ गई, इसका मतलब दिस इज नॉट अ फंक्शन. ओके, समझ गए आप, इसे कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट. सिमिलरली ये सर्कल देखिए हम, सर्कल क्या फंक्शन है. अगर कोई आपसे पूछे कि सर्कल दे दिया हमें एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, क्या ये फंक्शन है. लाइक या तो ग्राफ दे देगा या कभी ऐसा पूछ लेगा क्या सर्कल फंक्शन है. आपने सर्कल का ग्राफ बनाया, आपने क्या देखा कि बाई चांस आपने वर्टिकल लाइन बनाई, मीट इन मोर देन वन पॉइंट, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन. सेम रीजन जो नंबर 1 में रीजन था, नंबर 2 में भी रीजन है. दिस इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज एक एक्स के लिए कई वाई आ जाएंगे. अब ये चेक करो क्या फंक्शन है. ये मुझे आप नहीं पता कि कौन सा फंक्शन हो सकता है. तो यहाँ पर हमने वर्टिकल लाइन बनाई, वर्टिकल लाइन प्रॉपर बनाना, वर्टिकल लाइन बनाई, वर्टिकल लाइन बनाई. आप देखो कुछ भी वर्टिकल लाइन बनाओगे, मीट इन एटमोस्ट वन पॉइंट. एटमोस्ट बोला मैंने, तो कई बच्चे कहते हैं सर देखो मीट ही नहीं कर रही, मैंने एटमोस्ट बोला है. तो वर्टिकल लाइन मीट इन एटमोस्ट वन पॉइंट, सो दिस इज अ फंक्शन. ये पास हो गया, ये आपका फंक्शन हो गया. यहाँ पर वर्टिकल लाइन बनाओ. नंबर 4 एक स्पेशल फंक्शन होगा बाद में, इसको बोलेंगे हम जीन फंक्शन. जब आप मैथ्स करोगे आगे जाके तो इसको बोला जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. स्पेशल फंक्शन होगा मेरे मैथ्स का. तो पहली बात है देखें क्या फंक्शन है कि नहीं है. आपने यहाँ वर्टिकल लाइन बनाई, देखोगे आप मीट इन एटमोस्ट वन पॉइंट, मीट इन एटमोस्ट वन पॉइंट, मीट इन एटमोस्ट वन पॉइंट. एक्चुअली थोड़ा सा ग्राफ मुझे बेटर बनाना पड़ेगा. एक्चुअली ये 1 जो है इधर का, इस पॉइंट को हम इंक्लूड नहीं कर रहे, इसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे. तो इसको इंक्लूड नहीं कर रहे मीन्स कई बच्चे पूछेंगे सर देखा यहाँ पर अगर हम लाइन बना दें तो ये लाइन आपकी 2 पॉइंट मीट करेगी, एक यहाँ पर एक यहाँ पर. बट एक्चुअली ये जो ओपन ब्रैकेट है, ये ओपन डॉट मीन्स हम इसको इस कॉर्नर को इंक्लूड नहीं कर रहे, पर इसी कॉर्नर को इंक्लूड कर रहे हैं. ओके, डार्क का मतलब क्या, उसको इंक्लूड कर रहे हैं. ओपन का मतलब उसको इंक्लूड नहीं कर रहे. तो लाइक ये मान लो सपोज कोई पॉइंट 2 है, तो 2 के लिए जो 2 है, 2 के कोरस्पोंडिंग क्या होगा, इस 2 के कोरस्पोंडिंग जस्ट ये वाला डार्क पॉइंट होगा, एक पॉइंट होगा. तो एक एक्स के लिए एक ही वाई आया. यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वर्टिकल जब बनाई मीट इन एटमोस्ट वन पॉइंट. मीट इन एटमोस्ट वन पॉइंट मींस दिस इज अगेन अ फंक्शन. इसको बोला जाएगा बाद में जीन्ड फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. तो अब बताओ क्या ये फंक्शन है. आप कई बच्चे यहाँ मैंने देखा, बड़े बच्चों को देखा कंफ्यूज होते हुए, क्या ये फंक्शन है. आप देखोगे बाई चांस ग्राफ जो आप ही है, ये आप ही वर्टिकल लाइंस है, छोटी छोटी वर्टिकल लाइंस है.
ये आप ही वर्टिकल लाइंस है, छोटी छोटी सी लाइंस देख सकते हो वर्टिकल लाइन। और किसी बच्चे को फिर मेरी बात नहीं समझ आ रही, मैंने वर्टिकल लाइन बनाई ग्राफ के साथ, तो वर्टिकल लाइन इस वर्टिकल लाइन से क्या होगी, मर्ज कर गई। वर्टिकल लाइन से मर्ज कर गई, इट मींस की मीट इन मोर देन वन पॉइंट। मेरी जो वर्टिकल लाइन है उस वर्टिकल लाइन से मर्ज कर रही है, इट मींस मीट इन मोर देन वन पॉइंट। सो अगेन दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये भी फंक्शन नहीं हुआ। चलो ये देखते हैं जरा, ये पता नहीं कौन सा ग्राफ है। हमने यहाँ पर वर्टिकल लाइंस बनाई, देखो आपके सामने वर्टिकल लाइंस बनाई, मीट इन एट मोस्ट वन पॉइंट, सो दिस इज अगेन अ फंक्शन। तो फोर्थ इज अगेन 6 इज अ फंक्शन। ओके, देखा आपने। तो ऐसे हम करेंगे क्वेश्चंस को, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। अब ये बताओ क्या फंक्शन है। ओके चलो हम चेक करते हैं। यहाँ पर वर्टिकल लाइंस बनाई, ये डॉट इसको कवर कर सकते हैं, एक्चुअली ये थोड़ा सा ब्लैंक रह गया बट ये कवर्ड है, तो अदरवाइज जब खाली रह जाता तो फंक्शन नहीं होता मे बी, तो ये आपका कवर्ड है मीन्स। तो क्या ये फंक्शन है। तो हमने यहाँ वर्टिकल लाइंस बनाई, मीट इन एट मोस्ट वन पॉइंट, यस दिस इज अ फंक्शन। ओके, यहाँ पर वर्टिकल लाइंस बनाई इस ग्राफ में, मीट इन यहाँ पर क्या था, मीट इन एट मोस्ट वन पॉइंट, सो दिस इज अ फंक्शन। यहाँ पर वर्टिकल लाइन बनाई, मीट इन मोर देन वन पॉइंट, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो आपने देखा कौन कौन से फंक्शन हुए, आपका फंक्शन हुआ आपके सामने, कौन कौन से हुए थे, थर्ड, फोर्थ, 6, 7, दीज आर फंक्शंस। मैंने आपको स्पेशली फंक्शन से स्टार्ट इसलिए किया है कि आगे जाकर जब मैं आपको सिखाऊंगा कि नंबर ऑफ फंक्शन कितने होते हैं, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन को चेक कैसे करते हैं। ओके, तो ये मेरा टॉपिक जो था कि पहले हमने टेस्ट कर लिया फंक्शन कैसा होता है, थोड़ा सा मैंने आपको फंक्शन की हिस्ट्री बता दी दोबारा से, पर जो आज मेरा मेन लेक्चर है वो लेक्चर कुछ और ही है। आज लेक्चर ये है कि फंक्शंस अगर सेट ए में m एलिमेंट्स है, सेट बी में n एलिमेंट्स है, तो फंक्शंस कितने होंगे। तो ये हमारा आज का पहला टॉपिक होगा, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। ओके, तो वही हम स्टार्ट करने वाले हैं। व्हेन ए हैज m एलिमेंट्स, b हैज n एलिमेंट्स, तो फंक्शंस कितने होंगे। फंक्शन की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। पहली बात है कि मैं ये बात करूंगा कि नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शंस कितने होंगे। बाय चांस कोई पूछे कांस्टेंट फंक्शन क्या होंगे, आपको पता होना चाहिए कांस्टेंट फंक्शन का मीनिंग क्या होता है। कांस्टेंट फंक्शन का मीनिंग होता है कि fx इज इक्वल टू c, c मींस कांस्टेंट। एक सारी जो वैल्यू x है वो एक के पास जा रहे हैं, लाइक दिस इज अ कांस्टेंट। जो ग्राफ देख रहे हो, वेन डायग्राम देख रहे हो, ये कांस्टेंट फंक्शन है। क्यों, सारी जो x है वो एक ही के पास जा रहे हैं, डिफरेंट x एक के पास जा रहे हैं, तो ये आपका कांस्टेंट फंक्शन हो गया। बिकॉज सभी एलिमेंट, फॉर एग्जांपल लाइक मैं आपको बात करूं, फॉर एग्जांपल लाइक fx इक्वल टू 7, जो मर्जी x को पुट करो आपकी आउटपुट 7 आ रही है, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। ओके, दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन। तो यहाँ ये पूछ रहा है कि कितने कांस्टेंट फंक्शन होंगे। तो मुझे बताओ कि अगर सेट ए में m एलिमेंट्स है, सेट बी में n एलिमेंट्स है, लाइक दिस, सेट ए n में, सेट बी में n एलिमेंट्स है, तो मुझे बताओ कि सभी एलिमेंट्स को एक के पास जाना है, या सारे एलिमेंट्स इसके पास जाएंगे, या इसके पास जाएंगे, इसके पास जाएंगे, तो कितने कांस्टेंट फंक्शन बनेंगे। जितने एलिमेंट्स ऑफ बी होंगे, जितने बी के एलिमेंट्स होंगे उतने कांस्टेंट फंक्शन बनेंगे, है कि नहीं बताओ मुझे। बिकॉज अगर आप मेरे से बात करोगे, सपोज करते हैं किसी ने ए में ले लिए, ए में 4 एलिमेंट्स ले लिए, 1 2 3 4, और सेट बी में 3 एलिमेंट्स ले लिए, ए बी सी, तो अगर कांस्टेंट फंक्शन बनाना है, सारे या तो ए के पास जाएंगे, एक फंक्शन बन गया, या सारे बी के पास जाएंगे, 2 फंक्शन बन गए, या सारे सी के पास जाएंगे, 3 फंक्शन बन गए। तो यहाँ पर कितने फंक्शन बनेंगे, जितने हमारे पास बी के एलिमेंट्स होंगे, जितने हमारे पास बी के एलिमेंट्स होंगे उतने फंक्शंस बनेंगे। कौन से, कांस्टेंट फंक्शन। तो कोई पूछे कांस्टेंट फंक्शन कितने हैं, दैट्स इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। फंक्शन ए टू बी है, तो कांस्टेंट फंक्शन कितने, इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। मैंने बता दिया, या तो देखो सारे ए के पास गए, एक कांस्टेंट फंक्शन बन गया है ना। ओके, दिस इज द फर्स्ट कांस्टेंट फंक्शन। ओके, अगर सारे बी के पास गए तो एक और कांस्टेंट फंक्शन, सारे सी के पास गए तो एक और कांस्टेंट फंक्शन। तो कितने कांस्टेंट फंक्शन बनेंगे, जितने हमारे बी के एलिमेंट्स होंगे। तो नंबर कांस्टेंट फंक्शन इक्वल टू एन बी। बट हर फंक्शन कांस्टेंट नहीं होता, हमें तो सारे फंक्शंस की बात करनी थी, तो मैं बाकी फंक्शन की बात करने वाला हूँ। अब लेक्चर मेन स्टार्ट होगा। अब अगर मैं एनी अदर फंक्शन की बात करूं एक्सेप्ट कांस्टेंट, तब क्या होगा। देखो वो क्या कह रहा है, एज टू ईच, फंक्शन डेफिनेशन क्या थी, ईच ऑफ ए यूनिक ऑफ बी। तो मुझे बताओ कि अगर सेट ए में देखो, ये पहली बात देखो, ये ए है, ये बी है, ए में कितने एलिमेंट्स है, m एलिमेंट्स है, ए में m एलिमेंट्स है, बी में कितने एलिमेंट्स है, n एलिमेंट्स है। तो अगर मैं फंक्शन कह रहा हूं तो मैं क्या कह रहा हूं कि ईच ऑफ ए यूनिक ऑफ बी। तो मुझे बताओ इस एलिमेंट के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है। अगर मैं कोई एलिमेंट a1 ले रहा हूं, a1 के लिए वहां जाने की कितनी पॉसिबिलिटीज है। वो किसी के पास भी जा सकता है, आइदर वो b1 के पास जा सकता है, वो b2 के पास जा सकता है, b3 के पास जा सकता है, किसी पास जा सकता है। तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है, n पॉसिबिलिटीज है। ओके, n पॉसिबिलिटी। सिमिलरली सेकंड एलिमेंट के पास कितनी पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट एलिमेंट के पास n पॉसिबिलिटीज है, कहीं भी जा सकता है। सेकंड एलिमेंट के पास भी कितनी पॉसिबिलिटीज है, अगेन n पॉसिबिलिटीज है।
थर्ड एलिमेंट के बाद कितनी पॉसिबिलिटीज है, अगेन n पॉसिबिलिटीज है। लास्ट जो mth एलिमेंट है उसके पास भी कितनी पॉसिबिलिटीज है, अगेन n पॉसिबिलिटीज है। हर एलिमेंट के पास n पॉसिबिलिटी है, तो टोटल पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएंगी, n इंटू n, हाउ मेनी टाइम्स, m टाइम्स, n इंटू कितनी बार हो जाएगा, m टाइम्स हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा n की पावर m। समझे कि नहीं? फंक्शन मीन्स टू ईच ऑफ दिस यूनिक और दैट, फॉर दिस n पॉसिबिलिटी, फॉर दिस अगेन n पॉसिबिलिटी। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो रहे कि यूनिक नहीं हो रहा? कई बच्चे मुझे क्लासरूम में पूछते हैं साथ देखा यूनिक नहीं हो रहा, यार ये यूनिक है एक्चुअली। 1 2 के लिए एलिमेंट यूनिक है, 1 के लिए क्या ओनली सी है, 2 के लिए क्या ओनली सी है, 3 के लिए क्या ओनली सी है, दिस इज यूनिक। ओके, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर इतने एलिमेंट एक के पास चले गए यूनिक नहीं हुआ। मैंने क्या बोला, टू ईच ऑफ दिस यूनिक और डैट। तो 1 के लिए ओनली 1 एलिमेंट सी, 2 के लिए ओनली 1 एलिमेंट सी, 3 के लिए ओनली 1 एलिमेंट सी, तो इसे यूनिक बोला गया। सो इस एलिमेंट के लिए n में से कहीं भी चलेगा, सेकंड एलिमेंट अगेन n में से कहीं भी चलेगा, थर्ड एलिमेंट वहां n में किसी के पास चलेगा, सभी के लिए n n n n पॉसिबिलिटी है यहाँ के m एलिमेंट्स के लिए। तो हम कितनी में मल्टीप्लाई करेंगे n n को, तो टोटल फंक्शन क्या बनेंगे, टोटल फंक्शन बनेंगे n बाय परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो टोटल फंक्शन हमारे पास बन गए n इंटू हाउ मेनी टाइम, जितने a के एलिमेंट्स होंगे। तो a में m एलिमेंट्स है तो हमने n को मल्टीप्लाई किया m टाइम्स, तो n की पावर m हो गया। तो अब आप इसको याद कर लेना, कंफ्यूज नहीं होना। कई बच्चे इसको m की पावर n भी बोल देते हैं। चेक कर लेना कि आप b के पास जा रहे हो तो b के एलिमेंट नीचे आएंगे, बेस क्या होगा, b के एलिमेंट होंगे, और ऊपर क्या होगा, ऊपर होगा a के एलिमेंट्स होंगे। ये जो n पावर m है यहाँ बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। नीचे n क्या होगा, b के एलिमेंट, जहां आप जा रहे हो b में जा रहे हो, ऊपर क्या होगा, जहां से आप आए हो a के एलिमेंट्स, तो n की पावर m। ओके क्लियर? तो ये याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं। NITs कई यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन, जो IITs वगैरह, इसमें अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं इसको भी आगे लेके जाऊंगा। तो आगे चलते हैं। पहले हम फंक्शन मैंने बता दिया, सारे क्वेश्चन इकट्ठे करेंगे। पहले एक बार मैं सबको डिफाइन कर दूं, फिर हम सबको इकट्ठा करेंगे। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन बड़ी यूजफुल टाइप है। 1 1 फंक्शन क्या होता है, नाम बता रहा है 1 1 मीन्स 1 1 के पास गया। पहले आपने कांस्टेंट फंक्शन देखा था ना, तो मैनी 1 के पास चले गए थे, और वो कह रहा कि 1 1 के पास गया, तो नाम बता रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट के पास गया। फंक्शन फ्रॉम x टू y इज 1 1। कब होगा 1 1? 1 1 कब होगा, इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ x वी हैव डिफरेंट इमेजेस इन y, different elements x we are different in y, then function is 1 1। क्या कहने का मतलब है, when x1 not equal to x2, when x1 not equal to x2, it means when x1 not equal to x2 belongs to domain, इसको x को क्या बोलते हैं, डोमेन। when x1 not equal to x2 belongs to domain, then fx1 not equal to fx2। यहाँ डिफरेंट पुट किया, वहां का डिफरेंट आ गया, यहाँ पे डिफरेंट के लिए डिफरेंट आ गया, मीन्स 1 के लिए 1 आ गया। तो फंक्शन को क्या बोला जाएगा, 1 1 फंक्शन। इसका एक और नाम भी है इंजेक्टिव मैपिंग्स, इंजेक्टिव मैप। ओके, डिफरेंट के लिए डिफरेंट आ गया, तो इसको बोला गया 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन की एक और डेफिनेशन भी है, पर वो अभी आज मुझे नहीं चाहिए, पर वो एक और डेफिनेशन नोट कर सकते हो। वैसे जो आप मेरे दूसरे लेक्चर सुनोगे वहां मैंने ज्यादा डिफाइन किया हुआ। आज मैंने कहा कि मैंने आज फंक्शन में करवाने जुड़ रहा हूँ, पर मेरा टारगेट ये है आज की कितने 1 1 है, कितने मैनी 1 है, मैंने ये वो ज्यादा आज बताना है। अदरवाइज कई लोग अगर इसको रिवर्स वे से बोलेंगे तो डेफिनेशन ये भी है, व्हेन fx1 इक्वल fx2 दिस इंप्लाइज x1 इक्वल x2, ये भी 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये ज्यादा काम की होती है, ये डेफिनेशन ज्यादा काम की है। व्हेन x1 नॉट इक्वल x2 देन fx1 नॉट इक्वल fx2, डिफरेंट डाला डिफरेंट आया। ओके, तो फॉर एग्जांपल लाइक एग्जांपल तो आपको काफी आते होंगे 1 1 के, मैं भी कुछ एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। लाइक 2x + 3 लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। डिफरेंट डालूंगा डिफरेंट आएगा। आपने देखा होगा, आपने 1 डाला 5 आया, -1 डाला 1 आया। तो भाई कभी चेक भी कर सकते हो, व्हेन x1 नॉट इक्वल टू x2 तो इट मींस 2x1 नॉट इक्वल टू 2x2। ओके, और 3 3 ऐड किया उसमें, 2x1 + 3 नॉट इक्वल टू 2x2 + 3, सो इट मींस कि आपने डिफरेंट डाला डिफरेंट आउटपुट आ गई, तो fx1 नॉट इक्वल टू fx2 आ गया। तो ये हो गया आपका 1 1 फंक्शन। लीनियर फंक्शन हमेशा आपके देख रहे हो 1 1 होंगे। ओके, ऐसे कई फंक्शन लीनियर फंक्शन। अगर मैं यहाँ पे x की पावर 3 कर दूं, दैट्स अगेन अ 1 1 फंक्शन। x की पावर 5 करूं, दैट्स अगेन अ 1 1 फंक्शन। पॉजिटिव डालूंगा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव डालूंगा नेगेटिव आएगा, जीरो डालूंगा जीरो आएगा। जो ओड पावर फंक्शन आप देख रहे हो, x, x3, x की पावर 5, x की पावर 7, दीज आर 1 1 फंक्शन। नाउ ये देखिए ओड पावर फंक्शन, दीज आर 1 1 फंक्शन। अदरवाइज 1 1 की तो आपको हम कई चीजें बताएंगे। 1 1 तो हर जब भी आपको पता है कि 35 फंक्शंस आएंगे हमारे पास। कांस्टेंट फंक्शन,
आइडेंटिटी फंक्शन, पावर फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हर फंक्शन के साथ हम आपको बताते रहेंगे। मेरे कुछ लेक्चर में आपने सुना होगा पीछे, मैंने आपको सब कुछ बताया कि वन वन फंक्शन कौन से फंक्शन, हर फंक्शन के साथ हम हर चीज़ बताएंगे, ये वन वन है कि नहीं है, मैनी वन है क्या है, वो हर चीज़ बताएंगे आपको। तो अभी तो जस्ट मैं आपको वन वन की छोटी सी डेफिनेशन दे रहा हूँ। अब आप देखो हमारे पास क्या है, क्या ये फंक्शन, छोटा सा आपके लिए वेन डायग्राम लेके आए हैं कि वन वन का मीनिंग क्या है, डिफरेंट इनपुट डिफरेंट आउटपुट, देख सकते हो डिफरेंट यहाँ डिफरेंट के पास जा रहा है, वन आपका डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट के पास गया, ओके, कोई दो एक के पास नहीं जा रहे, दिस फंक्शन इज अ वन वन फंक्शन, ओके ओके। चलो आगे चलते हैं, मैनी वन फंक्शन, ये फंक्शन इज नॉट वन वन देन फंक्शन सेट टू मैनी वन, एक तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, और वन वन नहीं है तो मैनी वन है। और दूसरे वे से क्या बोलेंगे कि वन वन नहीं है मींस क्या हो गया कि मोर देन वन एक्स के लिए, मोर देन वन एक्स के लिए वाई में एक एलिमेंट आ गया, तो क्या मीनिंग हो गया, मोर देन वन एक्स इन कैपिटल एक्स देयर इज वन वाई, अगर मोर देन वन एलिमेंट इन एक्स वाई के एक एलिमेंट के पास जा रहा है तो फंक्शन क्या हो गया, मैनी वन हो गया। तो अगर मैं इसका आपको बताऊं वेन डायग्राम थोड़ा सा, अगर आपको पता ही है पीछे हमने कांस्टेंट फंक्शन किया था, मैनी वन ही था, अदरवाइज मैं वैसे बताना चाहूंगा लाइक ये हमारे पास है, आपका ये एलिमेंट भी सपोज करते हैं इसके पास गया, और ये एलिमेंट भी सपोज करते हैं इसके पास गया, तो फंक्शन क्या हो गया, मैनी वन हो गया। ओके, ये एलिमेंट इसके पास गया तो फंक्शन आपका मैनी वन हो गया, क्योंकि दो डिफरेंट एक के पास चले गए। तो फॉर एग्जाम्पल लाइक एक्स इवन पावर लेके चलते हैं, अगर इवन पावर एक्स लोगे तो हमेशा मैनी वन होगा, और वन डाला तब भी वन आया, माइनस वन डाला तब भी वन आया, डिफरेंट एक्स के लिए सेम वाई आ गया, आउटपुट सेम आ गई, इनपुट डिफरेंट है, इनपुट डिफरेंट है, आउटपुट सेम है, दिस फंक्शन इज मैनी वन, इवन पावर फंक्शन इज ऑलवेज मैनी वन। जो भी इवन पावर फंक्शन है हमेशा आपके सामने क्या आ रहे हैं, मैनी वन आ रहे हैं। ओके ना, आगे चलते हैं, ये बताओ कोई एग्जांपल देता हूं आपको मैं, साइन फंक्शन क्या है, अगेन दिस इज मैनी वन, आपको पता है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, आपको याद होगा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें अगर एंगल में 2k पाई ऐड कर देते हो, आप किसी एंगल में 2k पाई ऐड कर दो और वापस वहीं के वहीं पहुंच जाते हो। ओके, आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री में आप 2k पाई ऐड करते हो वापस वहीं के वहीं आ जाते हो। ओके, बिकॉज 2k पाई मतलब एक कंप्लीट राउंड ले लिया आपने, 2 पाई मीन्स वन राउंड, 4 पाई मीन्स टू राउंड्स ले लिए, जहां आप राउंड लेके आओगे आपको पता है अगर एंगल थीटा है, अगर एंगल थीटा है आप एक राउंड लेके आते हो कंप्लीट, तो ये क्या होता है 2 पाई प्लस थीटा, मीन्स एंगल सेम रह गया, और दो राउंड लेके आते हो तो 4 पाई प्लस थीटा, अगेन एंगल सेम रह गया, एंगल सेम रह गया तो साइन भी सेम रह गया। तो फंक्शन कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कोस टैन सिकेंड कोसेकेंड कोड, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके मैनी वन होंगे। अदरवाइज एग्जांपल से समझाऊं आपको मैं, साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है, साइन पाई जीरो होता है, साइन 2 पाई जीरो होता है, तो इट मींस दिस इज अ मैनी वन फंक्शन। ओके ओके, ये आपको ग्राफ मैंने बता रहा था कि डिफरेंट एलिमेंट एक के पास गए, दिस इज अ मैनी वन फंक्शन। ओके ओके, क्लियर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब ऑन टू फंक्शन क्या है, वन वन मैनी वन तो हम निकल लिए, ऑन टू क्या है, ऑन टू, ऑन टू का एक छोटा सा भी हम कई बच्चों को बोलते हैं कि फंक्शन ऑन टू है, अगर फंक्शन एक्स टू वाई है तो ऑन टू की एक छोटा क्वेश्चन भी कर सकते हो इसको आप। ऑन टू का मीनिंग क्या होगा, ऑन टू का मीनिंग होगा व्हेन रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, आपको पता है कि रेंज का मतलब क्या होता है, आउटपुट, रेंज का मीनिंग क्या होता है, आउटपुट, कोडोमेन क्या होता है, अगर फंक्शन एक्स टू वाई है तो एक्स को क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, वाई को क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। अगर आपके आउटपुट इक्वल टू, अगर आपकी जो आउटपुट है वो इक्वल टू वाई आ जाए, अगर आपका आउटपुट इक्वल टू कंप्लीट वाई आ जाए तो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा। अगर इसको आप स्टेटमेंट में बोलना चाहते हो, अभी तो मैंने आपको मैथमेटिकली बोल दिया, अदरवाइज अगर आप इसकी स्टेटमेंट देना चाहते हो, स्टेटमेंट क्या होगी, देखो ये स्टेटमेंट होगी, टू ईच वाई इन कैपिटल वाई, फंक्शन कहां से कहां है, एक्स टू वाई, आपको माइंड रखो फंक्शन एक्स टू वाई है, टू ईच वाई इन कैपिटल वाई वी हैव सम एक्स इन कैपिटल एक्स, means कि to each y we should have some x in this, then function is on to, means आपके जो y के सारी एलिमेंट्स है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ एलिमेंट आपका x में होना चाहिए, आपके y का कोई एलिमेंट इस पर खाली नहीं छोड़ सकते आप। पीछे देखा था आपने, मैं कुछ y के एलिमेंट को खाली छोड़ दिया था, अब आप आपके y के सभी एलिमेंट ऑक्यूपाई होने चाहिए, x के सारे एलिमेंट तो वैसे ही ऑक्यूपाई होते हैं, क्यों ऑक्यूपाई होते हैं, बिकॉज फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, टू ईच ऑफ x, तो x के तो सारे एलिमेंट वैसे ही ऑक्यूपाई होते हैं, इस पर आपको y के एलिमेंट भी सारे ऑक्यूपाई करने हैं, मींस ना तो x खाली रहेगा ना तो y का कोई एलिमेंट खाली रहेगा, y भी कंप्लीट ऑक्यूपाई होगा, इसको हम क्या बोलते हैं शॉर्टकट में, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। आपकी रेंज जो है कोडोमेन के इक्वल आ गई, रेंज क्या होती है, आउटपुट, कोडोमेन क्या होता है, y, तो आपकी रेंज अगर आउटपुट आपकी y के इक्वल आ जाए इट मींस की फंक्शन क्या होगा, ऑन टू। ओके, ये हम आपको बताएंगे, ऑन टू का एक और नाम भी क्या है, सर्जेक्टिव मैप, इसको क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव मैप। लाइक दिस फंक्शन हमने लिया एक्स स्क्वायर, कहां से कहां लिया, फ्रॉम r टू 0 टू इंफिनिटी,
आपको पता है कि जब भी इसकी वैल्यू डालोगे, इवन आपको पता है इवन पावर फंक्शन है, जब 0 डालोगे 0 आएगा, 1 डालोगे 1 आएगा, -1 डालोगे तब भी 1 आएगा। मीन्स हमेशा इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी क्लोज 0 टू इन्फिनिटी। अगर आप एक्स स्क्वायर की रेंज निकालोगे, जो भी इवन पावर फंक्शन मैंने आज बताए हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6, इन सभी की रेंज क्या है, क्लोज 0 टू इन्फिनिटी। ये क्या इनकी रेंज है, ये इसकी रेंज है। उसने आपको कोडोमेन क्या दी है, कोडोमेन भी 0 टू इन्फिनिटी दे दी, तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। व्हेन रेंज इज इक्वल कोडोमेन, तो दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। ये क्या हो गया आपका ऑन टू फंक्शन होगा, बिकॉज रेंज भी यही थी और कोडोमेन भी यही है। सिमिलरली ये देखिए 1/x, आपको पता है कि इसकी डोमेन क्या है, इसकी सॉरी रेंज क्या है। अगर इसको रेंज लिखोगे y इज इक्वल टू 1/x, तो x इज इक्वल टू 1/y, तो इसकी रेंज क्या बोली जाती है, y शुड नॉट बी 0। तो इसकी रेंज क्या है, y नॉट इक्वल टू 0 मीन्स एवरीथिंग बट y नॉट इक्वल 0, मीन्स की रेंज होगी r-0। आप देखोगे इसकी कोडोमेन भी हमें r-0 दी गई है, कोडोमेन भी दी गई है और रेंज भी यही है। दिस इज अगेन ऑन टू फंक्शन, ये भी आपका ऑन टू फंक्शन आ गया। तो थोड़ी सी मैं आपको सिंपल सी चीजें बता रहा हूँ कि आपको फंक्शन दिया जा रहा है, मेरी बात फिर से सुन लो आप, फंक्शन आपको x to y दिया जा रहा है, तो अगर y आपका अगर इक्वल टू रेंज आ जाए, y मीन्स कोडोमेन, दिस y मीन्स अगर दिस इज अ कोडोमेन, x इज अ डोमेन, y इज अ कोडोमेन, x इज अ डोमेन, y इज अ कोडोमेन, और कोडोमेन इक्वल टू रेंज आ जाए, मैंने रेंज निकाली, रेंज भी ये थी और कोडोमेन भी यही है, इट मीन्स कि दिस इज ऑन टू फंक्शन। मैं रेंज निकाली, रेंज ये थी और कोडोमेन भी सेम आई, इट मीन दिस इज ऑन टू फंक्शन। थोड़ा सा आप 1 मैनी 1 ऑन टू समझ गए होंगे। अब अगला देखो ऑन टू का, देखो थोड़ा ग्राफिकल वे बता रहे हैं। ग्राफिकल वे ये बता रहे हैं आपको कि देख रहे हो कि बी का कोई एलिमेंट खाली नहीं छोड़ रहे हम। आप देखोगे बी टोटली ऑक्यूपाई है, आपके बी के दो आपके सॉरी इसको एक्स वाई बोल दो, सेट वाई के दो ही एलिमेंट थे ए और बी, आपका बी कंप्लीटली ऑक्यूपाई है। इस फंक्शन को पता ना क्या बोल सकता हूँ, ये 1 बी के पास गया, 3 बी के पास गया, इट मीन मैनी 1 हो गया। दिस इज मैनी 1 एंड ऑन टू, इसको बोलूंगा मैनी 1 एंड ऑन टू। मैनी 1 है बिकॉज डिफरेंट एक के पास गया तो मैनी 1 है, इसके कोई एलिमेंट खाली नहीं है तो ये ऑन टू भी है, मैनी 1 ऑन टू। ओके क्लियर, तो ओके दिस इज ओके। नाउ नेक्स्ट, नाउ इनटू, तो इसको भी हम यही बोलेंगे फंक्शन नॉट ऑन टू देन इनटू, इफ नॉट ऑन टू देन इनटू, या ये भी कर सकते हैं कि y सेट y मींस कोडोमेन, उसका कोई ना कोई एलिमेंट एटलीस्ट एक एलिमेंट खाली रह गया, क्या कहना चाहेंगे उसको हम, इफ देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन y फॉर व्हिच देयर इज नो एलिमेंट इन x, मींस कि y का कोई एक एटलीस्ट एक एलिमेंट खाली रह गया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कैपिटल x का कोई एलिमेंट नहीं है, और सच दैट fx इक्वल टू y, मींस कि वो एक एलिमेंट खाली रह गया, तो फंक्शन क्या होगा, इनटू फंक्शन हो गया। मींस कि आप उसके अंदर चले गए, उसको पूरा कवर नहीं किया, आप उसके अंदर चले गए आप, लाइक दिस वन आप देख सकते हो, यहाँ डी के कॉरस्पॉन्डिंग आपका कोई एलिमेंट, आपके वहाँ एक्स का कोई एलिमेंट नहीं है, ये एक्स है, ये वाई है, यहाँ जो आपका डी एलिमेंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये फंक्शन तो है बिकॉज ईच ऑफ दिस यूनिक और डैट फंक्शन तो है। इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 1 बिकॉज डिफरेंट के पास गया, इसको क्या बोलेंगे इनटू 1 एंड इनटू, इसको बोलेंगे 1 एंड इनटू। क्लियर स्टूडेंट्स, चलो अब आगे चलते हैं। ये कुछ एग्जांपल लेके हैं आपके लिए साइन एक्स फंक्शन की। आपको पता है कि साइन एक्स फंक्शन हर बच्चे को पता है कि साइन की डोमेन क्या होती है, एवरी रियल नंबर, इसकी रेंज क्या होती है, -1 to 1। फिर मैं कह रहा हूँ कि लेक्चर जो आज मैं ले रहा हूँ, ये लेक्चर बेसिक फंक्शंस का लेक्चर नहीं है, बेसिक फंक्शन का लेक्चर मैं पहले ले चुका हूँ, ये लेक्चर उनके लिए है जिनको थोड़ा सा डोमेन रेंज पता है। ओके, तो डोमेन इसकी क्या है, एवरी रियल नंबर, रेंज क्या, -1 to 1, और मुझे कोडोमेन क्या दी गई है, आर, तो रेंज इज नाउ प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। आपकी कोडोमेन बड़ी होगी, रेंज छोटी हो गई, कोडोमेन बड़ी होगी, मैंने देखो यहाँ बताया भी थोड़ा सा आपको। तो फंक्शन इनटू कब होगा, रेंज इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। प्रॉपर सबसेट का मीनिंग समझते हो, प्रॉपर सबसेट मींस कि कभी दोनों इक्वल नहीं होंगे, कोडोमेन बड़ी होगी, देयर इज सम एक्स्ट्रा एलिमेंट इन दिस वन, कोडोमेन में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होंगे जो रेंज में नहीं होंगे, कोडोमेन में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होंगे जो रेंज में नहीं होंगे। यहाँ पर देख सकते हो कि आपकी रेंज जो है वो -1 to 1 आई है, और कोडोमेन क्या आर है, तो रेंज इज प्रॉपर सबसेट कोडोमेन, इट मींस दिस फंक्शन इज नाउ इनटू फंक्शन। सिमिलरली अगर आपने लीनियर फंक्शन लिया, लीनियर फंक्शन तो आपका कवर कर देगा टोटली, लीनियर फंक्शन हमारा ऑन टू होगा, दिस इज ऑन टू बिकॉज ये आपकी टोटली कवर करेगा, ये ऑन टू है, दिस इज लीनियर फंक्शन, दिस इज ऑन टू बिकॉज ये रेंज को पूरी कवर करेगा, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, ये कवर करेगा। तो ठीक है, आपने ऑन टू देखा, इन टू देखा, अभी तो जस्ट मैं आपको नाम बता रहा हूँ, अभी इसको आगे कवर करेंगे अच्छी तरीके से। अभी एक और चीज पहले हम आगे कर ही रहे हैं तो एक और चीज पूरी कर लें, अगर फंक्शन दोनों आ जाए, ऑन टू इन टू हो जाए, अगर ऑन टू भी हो जाए इन टू भी हो जाए,
ऑन टू भी इनटू मींस सॉरी ऑन टू भी हो जाए 1 1 भी हो जाए, फंक्शन ऑन टू भी हो जाए 1 1 भी हो जाए। 1 1 का मीनिंग क्या था? इंजेक्टिव। ऑन टू का मीनिंग क्या था? ऑन टू का मीनिंग क्या था? सब्जेक्टिव। और इंजेक्टिव भी हो जाए, सब्जेक्टिव भी हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम? बाइजेक्टिव। फंक्शन दोनों हो जाए, 1 1 भी हो जाए, ऑन टू भी हो जाए, उसके बोलेंगे बाइजेक्टिव। बाई मीन्स बोथ, बाई मीन्स बोथ, वो इंजेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है, वो बाइजेक्टिव हो गया। और एक और नाम क्या उसका? 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस। दिस इज आल्सो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस। तो हम एग्जांपल दे रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स, ये 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा। ये 1 1 क्यों? बिकॉज डिफरेंट डालूंगा। अगर आपको ई की पावर एक्स का ग्राफ आता है तो ई की पावर एक्स का ग्राफ आपको हम सिखाएंगे, वो ऐसा ग्राफ होता है। मे बी आपने मेरी पहली क्लास से लगाई तो आपको पता होगा। दिस इज ग्राफ ई पावर एक्स। क्या 1 1 है? अब यहाँ पर आप एक टेस्ट में अभी थोड़ी देर में कराने वाला हूँ 1 1 मैनी का, उसे आप चेक कर सकते हो। जब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन अभी मैं टेस्ट कराऊंगा वहां बताऊंगा आपको। यहाँ मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा मीट इन एटमोस्ट 1 पॉइंट, और हॉरिजॉन्टल लाइन मीट इन एटमोस्ट 1 पॉइंट, तो दिस इज अ 1 1 फंक्शन। और इसकी जो रेंज होती है ई की पावर एक्स की, वो क्या होती है कि ओपन जीरो टू इन्फिनिटी। और ये जो कोऑर्डिनेट दी गई है वो भी ओपन जीरो टू इन्फिनिटी दी गई है। इट मीन दिस फंक्शन इज 1 1 ऑन टू बोथ है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है। सिमिलरली ऑड पावर फंक्शन आर टू आर, अगर ऑड पावर फंक्शन की आप रेंज देखोगे तो इसकी रेंज क्या होगी? पॉजिटिव डालोगे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव डालोगे नेगेटिव आएगा, जीरो डालोगे जीरो आएगा, तो इसमें सारे आउटपुट आ जाएंगी। तो रेंज इसकी क्या होगी? एवरी रियल नंबर। और इसकी कोऑर्डिनेट क्या है? एवरी रियल नंबर। रेंज भी एवरी नंबर है, कोऑर्डिनेट भी एवरी नंबर है, दिस अगेन ऑन टू। और डिफरेंट डालोगे डिफरेंट आ रहा है, दिस इज आल्सो 1 1। डिफरेंट डाल रहे हो, पॉजिटिव डाल रहे हो पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव डाल रहे हो नेगेटिव आ रहा है, जीरो डाल रहे हो जीरो आ रहा है, डिफरेंट के डिफरेंट आ रहा है, 1 1 भी है, ये ऑन टू भी है, दिस इज अगेन बोथ। चलो ये तो छोटी छोटी बातें मैं वैसे ही बता रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि लेक्चर थोड़ा सा, कई बच्चे जो पहली बार जिन्होंने 1 1 मैन्युअल सुना होगा उनको लग रहा होगा कि मैं थोड़ा सा जल्दी बातें कर रहा हूँ। बट ये लेके चलो कि लेक्चर मेरा जो है बेसिक लेक्चर बिल्कुल बेसिक लेक्चर नहीं है, ये थोड़ा सा आगे का लेक्चर है। तो बिल्कुल बेसिक लेक्चर है, वो मैं पहले ले चुका हूँ, फिर भी मैंने आज आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया कि 1 1 क्या है, मैनी 1 क्या है, ऑन टू क्या है, इन टू क्या है। अब जो टेस्ट की मैं बात कर रहा था वो टेस्ट की बात भी कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फॉर 1 1 मैनी 1 फंक्शन। जैसे आपने वर्टिकल लाइन टेस्ट किया था फंक्शंस का, अभी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट आ गया। देखो पढ़ो उसको जरा एक बार। हियर वी ड्रा हॉरिजॉन्टल लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस इफ एनी ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ इन मोर देन 1 पॉइंट, द ग्राफ इज मैनी 1 फंक्शन। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाएंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन ने ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर लिया। हॉरिजॉन्टल लाइन ने ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट पे ग्राफ कर दिया, कट कर दिया, तो ग्राफ क्या होगा? मैनी 1 फंक्शन का होगा। तो ग्राफ होगा मैनी 1 फंक्शन का। दैट इज इसका जो दूसरी, अगर बाई चांस मोर देन 1 पॉइंट पर कट नहीं किया तो उसी का बोला जाएगा 1 1। तो 1 1 का मीनिंग क्या होगा? दैट इज फंक्शन इज 1 1 इफ एनी हॉरिजॉन्टल लाइन शुड इंटरसेक्ट द ग्राफ इन एटमोस्ट 1 पॉइंट। अ हॉरिजॉन्टल लाइन, एनी हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ इन एटमोस्ट 1 पॉइंट, तो फंक्शन क्या होगा? 1 1 हो जाएगा। इस बात को समझ गए होंगे आप। तो ये वही सिंपल सी बातें हो गई हैं कि जब कभी फंक्शन चेक करना हो तो वर्टिकल लाइंस बनाओ, कभी 1 1 मैनी 1 चेक करना हो तो हॉरिजॉन्टल लाइंस भी बनाओ। ओके चलो मैं इसको चेक करा के दिखाता हूँ। तो अगेन मैंने सेम क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ दीज आर मैनी 1 फंक्शन। जो मैंने पीछे क्वेश्चन लिया था आपसे शुरू में, वही सेम ग्राफ आ गए। विच ऑफ दीज आर मैनी 1 फंक्शन। देखो देख सकते हो आप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, अगेन वही सारे ग्राफ आ गए। अब क्या पूछा उसने? क्वेश्चन इस पर पूछा विच ऑफ दीज आर मैनी 1 फंक्शंस। तो बच्चा क्या करता है? बच्चा हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी शुरू कर देता है। उसको पता है कि हमने हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बोला है, तो बच्चा हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता है। वो क्या कहेगा? सर ये तो 1 1 फंक्शन आ गया। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन एक पॉइंट पर कट की, हॉरिजॉन्टल लाइन एक पॉइंट पर कट की तो 1 1 फंक्शन हो गया। और मुझे बताओ उसने क्या बोला? 1 1 फंक्शन हो गया, फंक्शन हो गया। यार फंक्शन तो पहले चेक करो। फंक्शन चेक करने के लिए पहले आपको वर्टिकल लाइन भी तो बनानी पड़ेगी, और वर्टिकल लाइन बनाई तो मीट इन मोर देन 1 पॉइंट, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन ही नहीं है। जब फंक्शन ही नहीं है तो 1 1 मैं क्यों चेक करूंगा? बिकॉज मेरा पूरा नाम क्या? 1 1 फंक्शन। जब पहले फंक्शन चेक करोगे फिर 1 1 चेक करोगे। ये फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। आपको याद होगा मैं पहले बता चुका हूँ, ये फंक्शन ही नहीं है। जब फंक्शन नहीं है तो 1 1 तो आप चेक ही नहीं कर सकते। दिस इज नॉट अ 1 1 फंक्शन बिकॉज फंक्शन ही नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर देखो, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चों को जल्दी होती है हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने की। उनको पता है टेस्ट बड़ा अच्छा टेस्ट है, जल्दी से हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं। देखो बच्चा हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएगा, ओके का देखा मीट इन मोर देन 1 पॉइंट, दिस इज अ मैनी 1 फंक्शन। पर पहली बात ये फंक्शन ही नहीं है, बिकॉज आपकी जो वर्टिकल लाइन है वो मीट इन मोर देन 1, अगेन मीट इन मोर देन 1 पॉइंट, दिस इज नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन ही नहीं है, तो 1 1 मैनी 1 की बात ही क्यों करेंगे? तो ये दोनों आपके फंक्शन ही नहीं है। ओके इस बात को समझ के चलो कि जब भी कभी आपसे 1 1 मैनी 1 पूछे, पहले वर्टिकल लाइन जरूर बनानी है आपने। यहाँ पहले वर्टिकल लाइन बनाई, मीट इन एटमोस्ट 1 पॉइंट, सो दिस इज अ फंक्शन। क्लियर? दिस इज अ फंक्शन।
यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूँ मैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूँ, मे भी थोड़ी सी ठीक नहीं बनी होगी, अब थोड़ा सा इसको नीचे बनाया ना, अदरवाइज आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे तो मीट इन एट मोस्ट वन पॉइंट, थोड़ा सा ग्राफ मुझे ठीक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी होगी। देखो स्ट्रेट लाइन तो बिल्कुल नहीं बना पाऊंगा मैं, बिकॉज स्ट्रेट लाइन बनानी मेरे लिए यहाँ पॉसिबल नहीं होगी, पर आप थोड़ा सा देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो ग्राफ को कि जब हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे तो एक ही पॉइंट पर, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, देखो स्ट्रेट लाइन बिल्कुल नहीं बना पाऊंगा ना मैं, बिकॉज हाथ से मैं स्ट्रेट लाइन नहीं बना पाऊंगा। अब इसको एनालाइज कर सकते हो कि हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे वो मीट इन आप क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ यहाँ, थोड़ा सा देख रहा हूँ कि ये थोड़ा ग्राफ मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा कर्वी हो गया, ये कर्वी हो गया थोड़ा सा कह सकते हो, मे भी शायद कोई बच्चा देखेगा उसे कर्वी लगेगा ग्राफ की, एक पॉइंट पे दो एक हॉरिजॉन्टल लाइन कई पॉइंट में मीट कर रही है, तो मे बी उसको लग सकता है, बट चलो ठीक है, अच्छी अगर आपको लग रहा है तो इसको आप कह सकते हो कि दिस इज फंक्शन तो है पर दिस इज मैनीमन, बिकॉज यहाँ थोड़ा सा ग्राफ हमने मे बी शायद हमने जो ट्राई किया था वो ट्राई ये तो किया था कि ये वन में बन जाए, और बाई चांस ये जो ग्राफ देखा मैं थोड़ा सा अब देख रहा हूँ कि ये आपका ऐसा ये दो बेंड है, ये बेंड पे आपका ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन दो पॉइंट में मीट करेगी, और दो पॉइंट में मीट करेगी हॉरिजॉन्टल लाइन, इट मीन दिस इज अ मैनीमम फंक्शन। अब मुझे बताओ ऐसा क्यों हुआ कि दो पॉइंट मीट करके फंक्शन मिनिमम क्यों हो गया, बिकॉज मैं एक सिंपल सा ग्राफ दूंगा आपको पहले, ये ग्राफ किसका, पैराबोला का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, पैराबोला का ग्राफ है। यहाँ आपने वर्टिकल लाइन बनाई मीट इन वन पॉइंट, और वर्टिकल लाइन बनाई मीट इन वन पॉइंट, तो फंक्शन तो हो गया। हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई मीट इन मोर देन वन पॉइंट, हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता क्या एक्चुअल, हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर मीट इन वन मोर देन वन पॉइंट है, वहाँ फंक्शन मिनिमम क्यों होता है, सेम रीजन है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको डिफरेंट एक्स के लिए, देखो ये वाला पॉइंट अगर लेके चलो, यहाँ क्या ये आपका x2 है, ये आपका पॉइंट x1 है, एक x1 x2 के लिए आपका y पार्ट सेम हो गया, देखो y दोनों का सेम है, y समझते हो ना, हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे y पार्ट सेम रहता है, तो आपने x1 डाला तब भी y आया, आपने x2 डाला तब भी y आया, तो दो डिफरेंट x के लिए सेम y आया, जब दो डिफरेंट x के लिए सेम y आया तो फंक्शन क्या होगा, मैनीमन होगा। दैट्स व्हाई हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब डिफरेंट x सेम y, डिफरेंट x सेम y, डिफरेंट x सेम y, इट मींस की फंक्शन मैनीमन हो जाएगा, तभी हम आपको कह रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन should meet the graph in at most one point, horizontal line should meet the graph in at most one point, then function is 1 1। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन एक जगह पर पॉइंट मीट किया, ये फंक्शन मैनीमन हो गया। यहाँ बाई चांस हमने ट्राई जो की थी 1 1 बनाने की, भाई 1 1 नहीं बना बिकॉज थोड़ा सा ग्राफ कर्वी हो गया, अदरवाइज ग्राफ को कर्वी ना करता मैं ऐसा ग्राफ ले आता, ऐसा ग्राफ ले आता, ऐसा ले आता, ऐसा ले आता इसी ग्राफ को, तो ये फंक्शन क्या होता मेरा, ये फंक्शन मेरा देखें वर्टिकल लाइन बनाई फंक्शन बन गया, बिकॉज वर्टिकल लाइन मीटिंग एट मोस्ट वन पॉइंट, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे अगेन मीटिंग एट मोस्ट वन पॉइंट, तो ये आपका फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया, दिस इज नाउ 1 1 फंक्शन, ये आपका 1 1 फंक्शन हो गया। अब ये आपका फंक्शन था, आपको याद होगा फंक्शन था, क्यों, बिकॉज वर्टिकल लाइन मीटिंग एटमोस्ट वन पॉइंट, ये आपके फंक्शन थे, राइट। पर जब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा तो हॉरिजॉन्टल ये आप ही हॉरिजॉन्टल लाइन है, छोटी छोटी सी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको बोला जाएगा जीन फंक्शन, आपको बताया मैंने, इसको बोला जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो जब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन से कितने पॉइंट में मीट की, इनफाइनली मैनी पॉइंट से मीट की, हॉरिजॉन्टल लाइन से इनफाइनली मैनी पॉइंट से मीट कर गई, मींस कोइंसाइड कर गई। तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन कोइंसाइड कर गई आपकी उस ग्राफ के साथ, तो इसका मतलब कि अगेन मैनीमन, अगेन आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन जो थी, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई और ग्राफ से कितने पॉइंट में मीट की, और ग्राफ से इनफाइनली मैनी पॉइंट से मीट की। मेरी बात को समझ जाओ कि आपकी ये ग्राफ आप ही हॉरिजॉन्टल लाइन से है, तो आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ग्राफ को कितने पॉइंट में मीट कर रही है, इनफाइनली मैनी पॉइंट में मीट कर रही है, इसका मतलब अगेन दिस फंक्शन इज मैनीमन, ये फंक्शन भी मैनीमन हो गया, ओके, दिस फंक्शन मैनीमन, ओके क्लियर। नाउ ये फंक्शन क्या हुआ, ये फंक्शन ही नहीं था, फेल हो गया, ये क्या था, ये फंक्शन था, चेक करता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई मीट इन मोर देन वन पॉइंट, ये फंक्शन भी मैनीमन हो गया। तो सारे फंक्शन मैं देख रहा हूँ कि मैनीमन हो गया। हमने आपसे यही पूछा था शायद हाउ मेनी, इसमें कौन कौन से मैनीमन है, तो जितने भी फंक्शन थे सारे मैनीमन निकले। आपके 4 फंक्शन आए थे पीछे जब हमने क्वेश्चन किया था, चारों फंक्शन हमारे मैनीमन ही निकले। 1 1 का मैंने आपको स्पेशल एग्जाम्पल बना के दे दिया, ये एग्जाम्पल बना के दिया 1 1 का। अथवा जितने ग्राफ हमने देखे सारे बाई चांस हमने जो ग्राफ लिए थे, जितने भी फंक्शन के ग्राफ थे सारे मैनीमन हो गए, ओके। तो चारों वही सेम आंसर आ गया पीछे वाला, सारे ग्राफ आपके चारों ग्राफ जो चारों फंक्शन थे, चार के चार फंक्शन आपके क्या हो गए, मैनीमन हो गए, ओके स्टूडेंट्स। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद होनी चाहिए, 1 1 कैसे चेक करना है, मैनीमन कैसे चेक करना है, ये बात आपको बड़े अच्छी तरीके से सीखनी पड़ेगी। अब आपने सब कुछ सीख लिया कि 1 1 फंक्शन क्या होता है, मैनीमन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, इन टू क्या होता है। अब लेक्चर एक स्टेप आगे जाएगा, आप ये तो मैंने बेस आपको बताया, अब आपका लेक्चर जाएगा एक इम्बॉर्न आगे एक अच्छी डायरेक्शन में। थोड़ा सा आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बेस आना चाहिए, जैसे होता है ना कि थोड़ा बेस होना, जैसे पीछे मैंने n की बार m बोला था,
तो वो भी थोड़ा सा मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन अप्लाई किया था, तो वो थोड़ा सा आपको आना चाहिए कि वो भी कुछ ज़्यादा नहीं, बस आपको अपना माइंड अप्लाई करना आना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। नंबर 1 मैपिंग्स, मैं कह रहा हूँ कि अब आपका लेक्चर मेन स्टार्ट हुआ, इसी की मैं वेट कर रहा हूँ। अभी तक जो मैंने बताया वैसे बेस बताया था, आपने जितना भी लेक्चर सुना मे बी आपको थोड़ा सा और पेशेंस बना के चलना होगा कि एक्चुअल चीज़ें अब स्टार्ट होने वाली हैं। ओके, तो नंबर ऑफ वन फंक्शंस कितने होते हैं? सो इफ A and B, these are two finite sets. These are two finite sets having m and n elements. The number of one function from A to B. आर्टिकल क्या है? Number of one function from A to B. चलो आराम से करेंगे इसको। तो हमारे पास A में m एलिमेंट्स है, B में n एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ वन फंक्शन क्या होंगे? देखो थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ लिखा हुआ है, इसको एक बार देख लोगे तो मेरी आसानी होगी समझाने में। आपको थोड़ा सा वेन डायग्राम मुझे समझाना पड़ेगा साथ साथ में। आपके A में m एलिमेंट्स है, लाइक x1, x2, तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स हमारे पास है। A में हमारे पास क्या है? m एलिमेंट्स है, x1, x2, लाइक दिस xm। और B में क्या n एलिमेंट्स है, लाइक b1, b2 अप टू bn। अगर फंक्शन वन करना है, वन का मीनिंग क्या था? डिफरेंट के लिए डिफरेंट होना चाहिए। और दिस एलिमेंट कितनी पॉसिबिलिटी हुई? x1 के लिए कितनी पॉसिबिलिटी? x1 कहाँ जा सकता है मुझे बताओ? x1 के लिए n पॉसिबिलिटीज होगी B में। अगर x1 के लिए B में कितनी पॉसिबिलिटीज होगी? n पॉसिबिलिटीज होगी, कहीं भी चले जाए। तो x1 कैन टेक एनी n इमेजेस, कहीं भी जा सकता हो। सपोज करते हैं, मैं सपोज कर लेता हूँ x1 को किसके पास लेके जाऊँ? सपोज करता हूँ x1 को मैं b2 के पास ले गया। ओके, सपोज कर रहा हूँ मैं x1 को b2 के पास ले गया, तो आपका b2 ऑक्यूपाई हो गया। ओके, अब x2 कहां जाएगा? आपको पता फंक्शन वन करना है, वन का मतलब दो डिफरेंट एक के पास नहीं जाएंगे, डिफरेंट के पास जाएगा। अब x2 जो है वो b2 के पास नहीं जाएगा, बिकॉज x1 ने b2 को ऑक्यूपाई कर लिया, x1 ने b2 को ऑक्यूपाई कर लिया। x2 किसके पास जाएगा? x2 रिमेनिंग किसी एक के पास चले जाएगा। रिमेनिंग कितने एलिमेंट्स आएंगे? एक तो ऑक्यूपाई हो गया, रिमेनिंग कितने आएंगे? n-1 एलिमेंट्स आएंगे। तो x2 किसके पास जाएगा? रिमेनिंग n-1 किसी के पास चले जाएगा, किसी एक के पास चले जाएगा। तो x2 को किसी एक के पास ले जाओ, मैं x2 को ले जाता हूं b1 के पास। ओके ओके, डिफरेंट के पास जाएंगे बिकॉज आप फंक्शन को वन कर रहे हो। अब x3 के पास जा रहे हैं, x1 गया, x1 के लिए कितनी पॉसिबिलिटी थी? n पॉसिबिलिटी थी, किसी एक को ऑक्यूपाई कर लिया उसने। उसने किसको ऑक्यूपाई कर लिया? सपोज करते हैं b2 को ऑक्यूपाई कर लिया। किसी को ऑक्यूपाई कर सकता था, उसने एक एलिमेंट को ऑक्यूपाई कर लिया, b2 को ऑक्यूपाई कर लिया। अब x2 के लिए रिमेनिंग n-1 पॉसिबिलिटी रहेगी। रिमेनिंग क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज जिसको उसने ऑक्यूपाई कर लिया x1 ने, x2 उसके पास नहीं जाएगा। अब दो आपके बी के एलिमेंट ऑक्यूपाई हो चुके हैं। x3 किसके पास जाएगा? बिकॉज माइंड में रखो फंक्शन वन कर रहे हो, डिफरेंट के पास जाएगा। ये b1 b2 के पास नहीं जाएगा बिकॉज बिली ऑक्यूपाई हो चुके हैं। x3 किसके पास जाएगा? रिमेनिंग, अब दो एलिमेंट ऑक्यूपाई हो चुके हैं, बाकी कितने बचे? n-2 बचे। तो x3 कितनों के पास जाएगा? n-2 किसी एक के पास जा सकता है। n-2 वेज होंगे, n-2 क्या होंगे? वेज होंगे उसके पास जाने के। पहले के पास कितने वेज थे? n वेज थे। दूसरे के पास कितने वेज थे? n-1 वेज थे। तीसरे के पास कितने वेज थे? n-2 वेज थे। वेज बोलो इमेजेस बोलो एक ही बात है। लास्ट जो xm होगा, ऐसे हम चलते रहेंगे। x1 के लिए n वेज थे, x2 के लिए n-1 इमेजेस थी, वेज थे, x3 के लिए सो मेनी इमेजेस बची थी करने के लिए। जाएंगे सब एक के पास, बस सो मेनी वेज थे उसके पास। आप देख सकते हो इसी वजह से आप इसको आप करते रहोगे। जैसे 2 था, यहाँ पर अगर 2 है तो यहाँ पर n-1 हुआ, यहाँ 3 है तो यहाँ पर n-2 हुआ, और यहाँ 3 है तो यहाँ पर 2 हुआ। यहाँ पर m होगा लास्ट में जाकर, तो यहाँ क्या होगा? अगर m होगा तो यहाँ क्या होगा? m-1 होगा। यहाँ पर 2 है, 3 है तो वहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो 1 है, यहाँ m है तो वहां पर m-1 होगा। इसको खोलोगे तो क्या आएगा? m+1। तो इसके लिए इतने भी होंगे, आपको इतना डीप नहीं जाना। आप सभी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा नंबर ऑफ वन फंक्शन क्या होंगे, सभी को मल्टीप्लाई कर दोगे। पर कौन इतना डीप जाएगा? कोई इतना डीप नहीं जाएगा। ये है क्या? ये क्या है? ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है आपकी परमुटेशन का। इसको क्या बोलते हैं? इसको परमुटेशन में बोलते हैं एनपीएम बोलते हैं इसको। आपको बता दूं कि एनपीएम एनसीआर क्या होता है, एनपीआर क्या होता है, सॉरी एनपीआर क्या होता है? एनपीआर होता है फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल n-r। ओके, ये होता है एनपीआर। एन इज अ नेचुरल नंबर, आर इज अ होल नंबर, आर इन बिटवीन 0 to n, ये आपका एनपीआर होता है। ओके, एनपीआर। तो एनपीएम क्या होता है? एनपीएम को खोलोगे आप तो एनपीएम की वैल्यू क्या आएगी? एनपीएम की वैल्यू आएगी फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n-m। इसको अगर ओपन करोगे आप, इसको ओपन करोगे तो ऊपर वाली चीज आ जाएगी। ओके, तो लाइक दिस। तो कहने का मतलब है कि आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपको एनपीएम हमने सीधा बता दिया, आपको कुछ खोलने की जरूरत नहीं पड़ी।
आपको हमने सीधा बता दिया कि आपका आंसर क्या होगा, एनपीएम। ए वेरी यूजफुल फॉर्मूला, अगर आप जितनी भी यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशन करोगे आपको ये चाहिए ही होगा, काफी यूजफुल फॉर्मूला एनपीएम। ओके, एन के एलिमेंट्स है, एन जो एलिमेंट्स है वो आपके बी के एलिमेंट्स है, एन जो है बी के एलिमेंट्स है, एम जो है वो ए के एलिमेंट्स है। माइंड में रखना इस बात को। वो एन शुड बी, अभी बताऊंगा आपको मैं, एन जो एलिमेंट्स है दे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम। जो बी के एलिमेंट्स है वो ए के एलिमेंट से, जो बी के एलिमेंट्स है वो ए के एलिमेंट से ज्यादा होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। वो बताऊंगा कम होने में क्या होगा। अभी याद करो फॉर्मूला एनपीएम। एम जो है वो बी के एलिमेंट्स है, एम जो है वो ए के एलिमेंट्स है। फॉर्मूला क्या होगा, एनपीएम। ओके क्लियर, काफी सिंपल फॉर्मूला, ये आपको याद रखना होगा। ओके, ये हमने जीरो क्या बोला है, बाई चांस ए के एलिमेंट ज्यादा हो बी के एलिमेंट कम हो। सपोज करते हैं कि ए के एलिमेंट 3 है और बी के एलिमेंट 2 है, तो मुझे यहाँ वन वन फंक्शन बना के दिखा दो। ए का एलिमेंट 3 है, बी का एलिमेंट 2 है, वन में फंक्शन बना के दिखा दो, बना ही नहीं पाओगे। बिकॉज 3 को 2 के पास जाना है तो किसी 2 को तो किसी एक के पास जाना पड़ेगा मिनिमम। 3 को 2 के पास जाना, सपोज करते इसको मैं डिफरेंट इसके पास ले गया, इसको मैं इसके पास ले गया, तो इसको किसी दोनों में किसी एक के पास तो जाना ही पड़ेगा। इट मीन फंक्शन मस्ट बी मैनी वन। अगर ऐसा हो गया तो फंक्शन मस्ट बी मैनी वन, तो वन वन का तो चांस नहीं है। और ए के एलिमेंट ज्यादा है, अगर ए मीन्स एम है, सेट ऑफ नंबर एलिमेंट्स ए के एम है, और वो बी से ज्यादा है, तो देयर इज नो वन वन फंक्शन। माइंड में रखना, देयर इज नो वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन कब होगा, जब बी के एलिमेंट्स ए के एलिमेंट्स के बराबर होंगे, इक्वल होंगे या ज्यादा होंगे। एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम। एन क्या बी के एलिमेंट्स है, एम क्या ए के एलिमेंट्स है। ओके, इस बात को माइंड में रखना, वैसे भी आपको समझ आ जाएगा। ओके, एनपीएम फॉर्मूला हो गया। जीरो व्हेन नंबर एलिमेंट्स ऑफ बी लेस देन नंबर एलिमेंट्स ऑफ ए। ओके, ये आ गया आपके पास नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। आज का एक मेजर फॉर्मूला आ गया, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। अब इसको आप ये भी लिख सकते हो, वैसे तो आपको जरूरत नहीं, आपको समझ आ गया वैसे, पर कई बच्चों को ना एनसीआर बड़ा अच्छा लगता है। कई बच्चे कहते हैं हमें तो एनसीआर अच्छा लगता है। एनसीआर क्या होता था, फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। एनपीआर एनसीआर में रिलेशन क्या है, आप देख सकते हो दोनों में रिलेशन क्या है। और इसी को मैं फैक्टोरियल आर से या मैं ये कहूँ कि इसको मैं फैक्टोरियल आर से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको अगर फैक्टोरियल आर से मल्टीप्लाई कर दूं तो एनपीआर बन जाएगा। अगर एनसीआर को मैं फैक्टोरियल आर से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या बन जाता है, फैक्टोरियल आर से मल्टीप्लाई कर देता हूं क्या बन जाता है, एनपीआर बन जाता है। वही वो कर रहा है। कहता किसी को अगर एनपीएम नहीं अच्छा लगा, मैं तो कहूंगा अच्छी बात है, एनपीएम याद रखो। वैसे आप किसी को एनपीएम नहीं अच्छा लगा है, बाई चांस किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उसने ऐसा आंसर दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए एनपीएम और एनसीएम में क्या रिलेशन है। एनपीएम और एनसीआर, देखो आप देख सकते हो एनपीआर और एनसीआर में क्या रिलेशन है। एनपीआर इज इक्वल टू एनसीआर इनटू फैक्टोरियल आर, तो एनपीएम इज इक्वल टू एनसीएम इनटू फैक्टोरियल नीचे वाला मींस फैक्टोरियल। बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम लिखा हुआ हमने, वो आप देख सकते हो। तो वैसे एक ही याद तो एक करना बढ़िया, आपको पता होना चाहिए फॉर्मुलेशन और कॉम्बिनेशन में क्या रिलेशन होता है। कल बाई चांस कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है, वो आपकी चॉइसेस में ऐसी चॉइस दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए चॉइस का मीनिंग वही है, वही एनपीएम ही है, कुछ डिफरेंट नहीं है ये। ओके, अभी बड़ा अच्छा आपने फॉर्मूला कर लिया। अब इसके 2-3 क्वेश्चन करेंगे अच्छे अच्छे जो आ चुके हैं हमारे पुराने क्वेश्चन। सेट ए है 3 एलिमेंट्स, सेट बी है 4 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ इंजेक्शंस, इंजेक्शन का मीनिंग बता दिया, वन वन फंक्शन कितने होंगे ए से बी। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया, ए में 3 एलिमेंट्स है, बी में 4 एलिमेंट्स है, ए के एलिमेंट्स कम है, बी के एलिमेंट ज्यादा है, तो इसका मतलब कि वन वन फंक्शन हो सकते हैं। ओके, वन वन फंक्शन हो सकते हैं। तो आप अगर थोड़ा सा दिमाग भी लगाओ, अगर आपको बाई चांस कभी फॉर्मूला भूल जाता है तो आपको अपना भी समझ आ जाएगा। अगर अपने माइंड से करोगे तो अपना समझ आ जाएगा आपको। अदरवाइज ये 3 एलिमेंट्स को, 3 एलिमेंट्स ए में है, बी में 4 एलिमेंट्स है, 3 को 4 पे जाना है। अगर फर्स्ट के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है, 4 पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट 4 में किसी के पास जा सकता है, सेकंड फर्स्ट किसी के पास जा सकता है 4 के पास, सेकंड के पास रिमेनिंग 3 पॉसिबिलिटी, थर्ड के पास रिमेनिंग 2 पॉसिबिलिटी। तो ये आपका आंसर आ गया। अगर किसी को फॉर्मूला नहीं लगाना तो ये आंसर आ गया। फर्स्ट एलिमेंट किसी 4 के पास जा सकता है, सेकंड एलिमेंट 3 के पास, बिकॉज फंक्शन वन वन करना आपने। अदरवाइज जिसको फॉर्मूला लगाना सीधा बोल सकता है, जिसको मेरा पिछला फॉर्मूला याद हो वो क्या बोलेगा, एनपीएम। एन क्या बी के एलिमेंट्स है, एम क्या ए के एलिमेंट्स है। तो यहाँ क्या फॉर्मूला होगा, बी के एलिमेंट्स यहाँ 4 है, आंसर 4p3। तो 4p3 को खोलोगे तो फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस 3 मीन्स फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 1, यह क्या आएगा 24 ही आएगा, सेम ही आएगा जो मैंने आपको ऐसे करके दिखा दिया। ओके, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे ही कर सकते हो आप। ठीक है, हम फॉर्मूला लगाना फॉर्मूला लगाओ, आपकी विश। अगर सीधा खोल के करना है सीधा खोल के कर सकते हो, तो आंसर वही आएगा 4p3 मीन्स 24। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। ओके, ये छोटा सा क्वेश्चन हमने देखा। नेक्स्ट नाउ, अभी हमने वन वन फंक्शन देखा। कोई पूछे कि मैक्सिमम फंक्शन कितने होते हैं। मैंने कई बार बच्चों को देखा है कि वन वन फंक्शन उनको याद होता है, वो मैक्सिमम फंक्शन ही बता पाते।
एक्चुअली टोटल फंक्शन दो ही टाइप होंगे वैसे तो, आइदर फंक्शन वन वन होंगे, जो वन वन ही होंगे वो मैनी वन होंगे, जो मैनी वन ही होंगे वो वन वन होंगे। और कोई आपसे मैनिमम फंक्शन पूछ रहा है तो आपने स्मार्टली क्या बोलना है, टोटल फंक्शन क्या थे, एन की पावर एम, याद है टोटल फंक्शन क्या थे मैंने, एन की पावर एम, एन मीन्स बी के एलिमेंट्स, एम मीन्स ए के एलिमेंट, उसमें से वन वन फंक्शन बाहर कर दो, टोटल फंक्शन में से वन वन फंक्शन बाहर कर दोगे तो क्या आ जाएंगे, मैनिमम फंक्शंस आ जाएंगे। और डेफिनेटली एन इज ग्रेटर देन टू एन, आपको पता ही है एन इज ग्रेटर देन टू एम। ओके, बी के एलिमेंट्स ए के एलिमेंट्स ज्यादा होंगे, जब बी के एलिमेंट ए के एलिमेंट ज्यादा होंगे तभी हम वन वन फंक्शन की बात कर पाएंगे। तो टोटल माइनस ये टोटल फंक्शन है, ये क्या टोटल फंक्शन, फिर मेरी बात सुनो, ये क्या था टोटल फंक्शन माइनस वन वन फंक्शन, ये क्या आ गए मैनिमम फंक्शंस आ गए। अच्छा ये क्या आ गया, ये तो टोटल फंक्शन का फॉर्मूला है। एक्चुअली आपको याद होगा व्हेन n लेस देन m है तो वहां पर वन वन फंक्शन कितने थे, और अभी ये मैंने कराया वहां वन वन फंक्शन कितने थे बताओ, जीरो। जब a के एलिमेंट ज्यादा है b के एलिमेंट कम है तो वन वन फंक्शन कितने होंगे, कोई नहीं होगा, तो सारे फंक्शन मैनिमम ही होंगे, तो आंसर n की बाय m, तो मैनिमम फंक्शन क्या हो गए n की बाय m, बिकॉज कोई भी वन वन फंक्शन नहीं होगा उस केस में। देखा आपने, नंबर वन वन फंक्शन देख लिया, नंबर ऑफ मैनिमम फंक्शन देख लिया, कितना इजी दोनों चीजें हमारे सामने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट जो मेजर चीज है वो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। ओके, ऑन टू फंक्शन पहली बात है, ऑन टू का मैंने आपको मैंने डेफिनेशन बताई दी हुई है कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, आपको मैंने डेफिनेशन बता दी कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन मींस कि अब आपका कोडोमेन का कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। आपका जो फंक्शन का ए टू बी है तो बी इज इक्वल टू रेंज, आपके बी पूरी ऑक्यूपाई होनी चाहिए, बी टोटली आपके जो बी के एलिमेंट एन एलिमेंट्स है वो पूरे ऑक्यूपाई होनी चाहिए, तो फंक्शन क्या होगा ऑन टू होगा। इसको चेक करना थोड़ा सच में मुश्किल होता है, इसको चेक करना इजी नहीं है, तभी हम इसका रेडीमेड फॉर्मूला आपके लिए लेके आए हैं। ये रेडीमेड फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, अदरवाइज इसको समझाने बैठूंगा तो पूरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा मुझे। थोड़ा सा मैं आपको रेडीमेड चीज लेके आऊँ, इस फॉर्मूले को प्लीज याद करो। हाँ एक और वे दूंगा आपको मैं, और इसको एक बार याद कर सकते हैं। कई बार बच्चे कहते हैं सर हमें फॉर्मूला चाहिए, हमें फॉर्मूला ही दे दो हम याद कर लेंगे, तो मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ आपको, ये आपकी मर्जी है, इसको याद करो तो करो, नहीं तो मैं इसका एक्चुअल वे भी सिखाने वाला हूँ। तो फॉर्मूला क्या है, ए में एम एलिमेंट्स है, बी में एन एलिमेंट्स, माइंड में रखना एम पहले आता है एन बाद में आता है, ए पहले आता है बी बाद में आता है, तो ए में एम बी में एन, कभी एम एन में कंफ्यूज ना हो जाना, तभी मैंने अल्फाबेटिकली एम एन रखा हुआ है, ए बी एम एन, ए बी ए पहले बी बाद में, एम पहले एन बाद में, ऐसे कंफ्यूज एम एन में ना होना। तो फॉर्मूला क्या है, समेशन वन टू एन, समेशन वन टू एन माइनस वन की पावर एन माइनस आर, एनसीआर तो आपको पता ही है, एनसीआर याद रखना हमेशा, एनसीआर माइनस वन की पावर एन माइनस आर, समेशन दिस और आर की पावर एम व्हेन एन लेस देन एम, व्हेन एन लेस देन एम। ओके, ये आपको बताऊंगा अभी, व्हेन एन लेस देन एम, व्हेन एम इज इक्वल टू एन, फिर तो बड़ी अच्छी बात होगी, फिर तो मैं बड़ा सिंपल चीज है, फिर तो सबसे अच्छी बात है, फिर तो आपको कुछ करना ही नहीं। पहले मेन मुश्किल ये है जब एन लेस देन एम है तब निकालना, सच में बताऊं टाइम कंज्यूमिंग है। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा एक्चुअल वे करके दिखाऊंगा, तो वहां पर इसके ऊपर टाइम बड़ा ही लगता है, बच्चा कई बार समझाने के बाद भी समझ नहीं पाता। अब मैं थोड़ी देर में करूंगा, ए में ज़्यादा एलिमेंट्स रखूंगा, बी में आपके एलिमेंट्स, ए में क्या है एलिमेंट ज़्यादा है, देख रहे हो ए में एम एलिमेंट्स है, बी में एन एलिमेंट्स है, ए में एलिमेंट ज़्यादा है, बी में एलिमेंट कम है, ए में ज़्यादा है बी में कम है, तो वो मैं करके दिखाऊंगा, आपको टाइम लगेगा। ओके, अदरवाइज ये फॉर्मूला याद है तो बड़ी अच्छी बात है। अब व्हेन एम इज इक्वल टू एन है फिर तो कहने की जरूरत नहीं है। अगर एम इज इक्वल टू एन है, सपोज करते हैं ए में भी थ्री एलिमेंट्स है, बी में भी थ्री एलिमेंट्स है, फिर तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। देखो जरा अपने मुझे करके दिखाओ कि ऑन टू फंक्शन कितने कैसे बना सकते हो आप, यहाँ भी थ्री एलिमेंट्स है, यहाँ भी थ्री एलिमेंट्स है, तो फर्स्ट अगर ऑन टू बनाना तो आपको इसको पूरा ऑक्यूपाई कराना है, इसको पूरा ऑक्यूपाई कराना है। अब फंक्शन बनाना तो इसको, अब फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, टू ईच ऑफ दिस, इसको भी पूरा ऑक्यूपाई करना, इसको भी पूरा यूज करना है। ऑन टू मींस इसको भी पूरा यूज करना है, उसका मतलब कि तीनों एलिमेंट तीनों के पास ही जाएंगे ना, तो फर्स्ट के लिए थ्री पॉसिबिलिटीज होंगी, ओके, सेकंड के लिए टू पॉसिबिलिटीज होंगी, थर्ड के लिए वन, इसके लिए थ्री में से किसी के पास चले गया थ्री वेज, इसके लिए टू में से किसी एक के पास गया टू वेज, ओके, किसी एक के पास गया, ये किसके पास जाएगा, आप कहोगे सर ये इसके पास ले जाऊं, इसके पास ले जाओ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ इसके पास लेके जा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर इसके पास लेके तो फंक्शन ऑन टू नहीं लेगा, ऑन टू करना तो इसको भी ऑक्यूपाई करना पड़ेगा ना, वन के लिए थ्री पॉसिबिलिटी, इसके लिए टू पॉसिबिलिटी, इसके आप कहोगे सर नहीं मैं इसी के पास ले जाता हूँ सी के पास, या इसको मैं ए के पास ले जाता हूँ तो बी बेचारा खाली रह जाएगा, बी को खाली नहीं छोड़ना, आपने किसी एलिमेंट को खाली नहीं छोड़ना, मीन तीन को तीन के पास लेके जाना पड़ेगा, तो उस केस में एक ही पॉसिबिलिटी है, थ्री इंटू टू इंटू वन आपका आंसर आएगा फैक्टोरियल थ्री। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, जब ए और बी के एलिमेंट्स सेम होंगे तो आपको सभी ए के एलिमेंट को यूज करना है,
अगर 5 फिंगर को 5 के साथ मिलाना है, अगर 5 फिंगर है उसको 5 के साथ मिलाना है, तो डेफिनेटली आप एक फिंगर को 2 फिंगर को एक के पास लेकर नहीं जा सकते ना आप। मेरी अगर 5 फिंगर इधर है, मेरी 5 फिंगर इधर है, और 5 को 5 के साथ मिलाना तो ऐसे मिलाओगे ना आप, है ना कि नहीं, बताओ मुझे। ये ऐसे मिलाओगे, जैसे मर्जी करोगे आप, मीन्स एक फिंगर की कॉरस्पॉन्डिंग एक वहां की फिंगर होगी। अब ये नहीं कर सकते कि 2 फिंगर के लिए वहां एक फिंगर कर दी, और वहां फिर अगर 2 के लिए एक फिंगर कर दी तो वहां की फिंगर खाली हो जाएगी। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि आपके अगर जितने एलिमेंट्स वहां यहाँ है ए में, उतने एलिमेंट्स अगर बी में है, तो वहां पर सीधा क्या होगा, आपका सीधा आंसर फैक्टोरियल आ जाएगा, बिकॉज फर्स्ट के लिए एन पॉसिबिलिटी, फर्स्ट एलिमेंट के लिए एन पॉसिबिलिटी, सेकंड के लिए रिमेनिंग एन माइनस वन, थर्ड के लिए रिमेनिंग एन माइनस टू, लास्ट के लिए एक ही पॉसिबिलिटी बचेगी, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल एन। तो दैट्स वेरी सिंपल। सबसे अच्छी बात होगी अगर ऐसा आ जाए तो, पर अच्छे क्वेश्चन, जो टफ क्वेश्चन होते हैं वो इतने इजी नहीं होते। हाँ, ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं, अच्छी बात है, बिकॉज ऑन टू फंक्शन ऐसा होता है मैक्सिमम बच्चे डर जाते हैं ऑन टू से, वो क्वेश्चन को स्टार्ट ही नहीं करते। ये भी नहीं देखते कि एओबी के अगर एलिमेंट सेम आ गए फिर तो बड़ी अच्छी बात है, हाँ एओबी के एलिमेंट सेम नहीं आए फिर प्रॉब्लम है। हाँ, अगर मैं ये भी बता दूं, बाई चांस आपके अगर बी के एलिमेंट ज्यादा है, देखो थोड़ा सा ना अपने आप याद करो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अगर बी के एलिमेंट आपके ज्यादा है, ए के एलिमेंट कम है, तो मुझे बताओ इसको ऑन टू बना के दिखाओगे आप? अपने आप सोचो, इसको याद ना करने बैठ जाए, याद करोगे तो भूल जाओगे। यहाँ पर 3 एलिमेंट्स, यहाँ पर 4 एलिमेंट्स है, तो मुझे इसको ऑन टू बना के दिखा दो। 1 बनाओ इसको, यहाँ 3 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट्स का है, 3 कभी टोटल 4 को ऑक्युपाई नहीं कर सकते, 3 एलिमेंट्स कभी 4 एलिमेंट्स को, 3 एलिमेंट्स कभी 4 एलिमेंट्स को ऑक्युपाई नहीं कर सकते। दिस फंक्शन नेवर ऑन टू। अगर बी के एलिमेंट ज्यादा है, ए के एलिमेंट कम है, बी के एलिमेंट ज्यादा है, ए के एलिमेंट कम है, तो कभी ऑन टू बना ही नहीं सकते आप। तो नंबर ऑन टू फंक्शन क्या होंगे, 0। छोटी छोटी बातें ना अपने आप किया करो, अपना समझा करो, बिकॉज ऐसी बातें और मैं रट्टेबाजी मारूंगी ना, अगर क्रैमिंग करोगे एम लेस एन, एम इक्वल टू एन, तो पेपर में कंफ्यूज हो जाओगे। थोड़ा सा ब्रेन डायग्राम बनाओ, यहाँ देखो 3 एलिमेंट्स बनाए या 4 एलिमेंट्स बनाए, मुझे ऑन टू बना के दिखा दो। 3 एलिमेंट मैक्सिमम 3 के पास जा सकते हैं, 4 के पास नहीं जा सकते। अगर एम मीन्स एक एलिमेंट, अगर एक एलिमेंट बी के एलिमेंट से कम है और एक एलिमेंट बी के एलिमेंट से कम है, अब इसको ऑन टू बना ही नहीं सकते, तो ऑन टू फंक्शन क्या होंगे, 0। और एम इज इक्वल टू एन है, फिर सभी को सभी के पास जाना पड़ेगा, बिकॉज बता चुका हूं आपको वहां से क्या होगा, फैक्टोरियल एन। बस प्रॉब्लम कब आएगी, प्रॉब्लम तब आएगी जब बाई चांस ए के एलिमेंट्स बी के एलिमेंट से ज्यादा है, वहां पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। वही मैं आपको बताने वाला हूँ, उसी के लिए तो फार्मूला, उसके लिए हमने एक बार फार्मूला दे दिया आपको, ये वाला फार्मूला दे दिया। थोड़ा मुश्किल फार्मूला है भाई, ऐसा फार्मूला अगर आपने याद कर लिया, सोचोगी आप एक डिफरेंट कैटेगरी में चले जाओगे, बिकॉज इसके क्वेश्चन अच्छे आते हैं ऑन टू फंक्शन के। क्योंकि मैं आपको इसके फार्मूले की प्रैक्टिस कराऊंगा, एक और चीज भी दूंगा। फार्मूला आपने देख लिया, अच्छा इनटू फंक्शन क्या होंगे, आपको पता लग गया कि ऑन टू नहीं है तो इनटू है, इनटू नहीं तो ऑन टू है। टोटल फंक्शन कितने थे, इतने थे, उसमें से ऑन टू माइनस कर दो, पर एक कैटेगरी 3 केस बन जाएंगे, आपको दिखाया था ना मैंने आपको। तो ये देखो 3 केस बनेंगे, देखो ऐसे 3 केस बनेंगे हमारे पास, देख रहे हो आप कि व्हेन एक एलिमेंट अगर उससे ज्यादा है, यहाँ पे इक्वल हटा सकते हो आप कुछ टाइम के लिए, बिकॉज इक्वल यहाँ से हटा दो। व्हेन m ग्रेटर देन n है, तो ये आपके ऑन टू फंक्शन थे। व्हेन m ग्रेटर देन n है, ये ऑन टू फंक्शन थे। तो टोटल फंक्शन माइनस ऑन टू, टोटल फंक्शन माइनस ऑन टू इनटू आ गए। व्हेन m इज इक्वल टू n है, व्हेन m इज इक्वल टू n है, तो उसको सीधा ऐसे याद कर लो, आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। फिर कितने थे, फैक्टोरियल। तो ये आपके क्या थे, ये आपके ऑन टू फंक्शन थे, फैक्टोरियल। टोटल फंक्शन माइनस ऑन टू, उस केस में ये वाला आंसर आ जाएगा। बड़ी यूजफुल चीजें जो आपको बता रहा हूं मैं। अदरवाइज अगर ए के एलिमेंट कम है, बी के एलिमेंट ज्यादा है, तो कोई भी ऑन टू फंक्शन नहीं था, कोई भी ऑन टू फंक्शन नहीं था। इनमें सारे सारे क्या थे, इन टू फंक्शन थे। देखा आपने, ये सारी बातें मैं आपके सामने बोल रहा हूं, तो क्या मुझे याद है, मुझे भी नहीं याद है। मैं भी आपके सामने माइंड में कैलकुलेशंस कर रहा हूं, बिकॉज अगर याद करोगे तो एमएन के चक्कर में कंफ्यूज हो जाओगे। मैं बच्चों को स्पेशली बोलता हूँ कि इसको याद ना करो, इसको समझो। इसको याद करोगे तो आप अभी तो पढ़ लोगे, रट्टाबाजी क्रैमिंग कर लोगे, ये एम एन एन एम क्रैमिंग कर लोगे, पर 2 दिन में, विद इन 3 डेज, विद इन 30 मिनट्स, विद इन वीक अब फॉर्मूले को भूल जाओगे, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर भूल जाओगे। अपना समझो कि आपको मैंने वेन डायग्राम बनाने सिखा दिए कि अगर यहाँ पे एलिमेंट ज्यादा है, यहाँ पे एलिमेंट कम है, तो ऑन टू का चांस है। अगर यहाँ पे एलिमेंट कम है, यहाँ पे एलिमेंट ज्यादा है, तो ऑन टू का चांस नहीं है। दोनों का एलिमेंट इक्वल है, तो मैंने बता दिया कैसे बनेगा, सब कुछ बता दिया। इस लेक्चर को 2-3 बार सुनना, बिकॉज लेक्चर काफी डीप लेक्चर चले जाता है, कई बार बच्चा 1-2 बार में कंफ्यूज भी हो जाता है। चलो एक हम आपको ऑन टू का क्वेश्चन दे रहे हैं, नंबर ऑन टू फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो ऑन टू फंक्शन कितने हैं, तो पहली बात तो यह है कि मैं इसको फार्मूले से करके दिखाता हूँ, बिकॉज फार्मूला बच्चे का तो याद नहीं होता हमसे। डेफिनेटली कई बच्चों से फार्मूला याद नहीं होता, जो बच्चे क्रैमिंग नहीं कर सकते वो फार्मूला याद करने में उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो पहली बात है, ए में एन एलिमेंट्स है, बी में यहाँ पर 2 एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर ए नंबर एलिमेंट्स ए क्या हो गया, इस पर
नंबर एलिमेंट देखा मैंने आपको mn चेंज कर लिया, एक एलिमेंट n हो गए, कंफ्यूज देखो, अदरवाइज अगर हम mn याद करेंगे पिछले फॉर्मूले में हम कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे एक एलिमेंट 2 हो गए और b के एलिमेंट्स क्या हो गए, यहाँ b मींस एक एलिमेंट सॉरी n हो गए और b के एलिमेंट्स क्या हो गए 2 हो गए। इट मींस यहाँ पर m जो n हो गया, n जो 2 हो गया, और यहाँ पर n था वहां पर 2 डाल दिया, यहाँ पर n था वहां 2 डाल दिया, NCR फॉर्मूला क्या था, n देख फॉर्मूला लिखा हो ऊपर, या n है वहां पर 2 डाल दो, यहाँ पर n दिख रहा है वहां पर 2 डालते रहो, 2 2 2 देखो 2 डाल दिया, यहाँ पर m है वहां पर m है वहां पर n डाल दो, m को क्या डाल दो, m को n डाल दो, m को n डाल दिया। ओके, m एक ही जगह है तो आपको ज्यादा m नहीं दिखेंगे, एक ही जगह m दिखेगा, वहां पर n डाल दो। अब इसको खोलोगे तो क्या आएगा, आप देख सकते हो ये आएगा। अब किसी को खोलने में प्रॉब्लम है मैं खोल के दिखा देता हूँ। अगर आपने समेशन को बड़ा समेशन नहीं 1 to 2 समेशन मींस दो ही r को 1 डालोगे, और r को 1 डालोगे तो क्या आएगा बताओ, r को 1 डाला तो मैं देखूं क्या आएगा, r को 1 डाला तो -1 की पावर 1, r को 1 डाला 2c1, r को 1 डाला तो 1 की पावर n तो 1 ही रहेगा। ओके, मींस 2c1 क्या होता है 2 होता है, ये माइनस आ गया है तो -2 हो गया, ये वाला -2 आ गया, ये वाला -2, r को 1 डाला -2 आ गया। सिमिलरली r को 2 डालोगे अगर आप, और r को 2 डालोगे तो क्या बनेगा, r को 2 डाला तो ये समेशन को खोल रहा हूं मैं, समेशन r को 2 डाला तो -1 की पावर 0 हो गया, -1 की पावर 0 हो गया, -1 की पावर 0 तो 1 ही होता है, -1 की पावर 0 हो गया, 2c2 हो गया, 2c2 क्या होता है 1 होता है, इनटू क्या होगा, r को 2 डाला अगर आपने 2 की पावर n हो गया, इनटू 2 की पावर n हो गया। ये आपको मैं करके दिखा रहा हूँ, इसको अपने आप करके देखना एक बार, छोटी सी कैलकुलेशन है जो आपको वैसे ही करके दिखा रहा हूँ, वैसी कैलकुलेशन आप अपने आप किया करो। ओके, ये मैं आपको छोटी छोटी बातें करके दिखा रहा हूँ। तो ये क्या था, -1 की पावर 0 था, 2c2 था, और 2 की पावर आपने n, आपने r को 2 लिया तो 2 की पावर n हो गया, क्या हो गया 2 की पावर n हो गया। आप देख सकते हो -1 की पावर 0 1 -1 की पावर 0 1 होता है, 2c2 भी 1 होता है, तो ओनली क्या बचा 2 की पावर n बचा, तो एक आपको 2 की पावर n बचा, एक आपका -2 बचा, r को 1 डाला -2 बचा, r को 2 डाला 2 की पावर n बचा, तो सम क्या बच गया, डेट 2 की पावर n -2, एक ये बच गया एक ये बच गया, तो सम हो गया 2 की पावर n -2। पर थोड़ा सा देखो, अब तो अभी तो आपको इजी लग रहा है, नो डाउट जिसको अच्छा लगे फार्मूला उसके लिए बड़ी अच्छी बात है, जो फार्मूला को याद कर सकता है मैं कहूंगा बड़ा अच्छा है उसके लिए, बिकॉज फार्मूला को याद हो जाता है तो आपको लंबी लंबी कैलकुलेशन से बचा देंगी हम। और बाई चांस ये जो क्वेश्चन था ये एनआईटी का क्वेश्चन भी था, ये क्वेश्चन कई कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आ चुका है पहले, तो इस क्वेश्चन का बाई चांस हम एक शॉर्टकट ही बच्चों को बोलते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन से। तो शॉर्टकट क्या होता है, शॉर्टकट ही ज्यादा अच्छा रहता है कई बार, क्योंकि कई बच्चे क्रैमिंग नहीं कर सकते। अब आप सोचो कि अगर आपको दोबारा से मैं क्वेश्चन दे दूं, ए में कितने एलिमेंट्स थे, ए में एलिमेंट्स थे हमारे पास, मैं पीछे लेके चलूं तो ए में एलिमेंट्स थे एन एलिमेंट्स थे, बी में 2 एलिमेंट्स थे। इस क्वेश्चन को दोबारा से करना चाहूँ, ए में एन एलिमेंट्स है और ए में एन एलिमेंट्स है, बी में जस्ट 2 एलिमेंट्स है, ए बी, उसको नाम दे दिया हमने ए बी, उसका नाम हमें क्या दिया हुआ ए बी नाम दिया हुआ है। अगर इसको ऑन टू फंक्शन बनाना है तो ऑन टू फंक्शन कैसे बनाओगे आप, देखो पहली बात है कि मुझे बताओ कि टोटल फंक्शन कितने होंगे। आपको बता चुका हूं कि फर्स्ट के लिए 2 पॉसिबिलिटी, इसके लिए सभी के 2 पॉसिबिलिटी है, हर एलिमेंट के लिए अगर टोटल फंक्शन की बात करोगे तो टोटल फंक्शन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी कितने होंगे 2 की पावर 4, बिकॉज सभी के लिए 2 पॉसिबिलिटीज है, हर एलिमेंट के लिए 2 पॉसिबिलिटीज है, टोटल फंक्शन क्या होंगे 2 की पावर, यहाँ पर एलिमेंट ए में कितने, ए में एलिमेंट एन है, नहीं फिर 2 की पावर n बोलोगे, मैंने यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, 2 की पावर n एक्चुअली, तो कितने होंगे 2 की पावर n होंगे, कितने फंक्शन होंगे, टोटल फंक्शन होंगे 2 की पावर n। अब मैंने आपको बताया बिकॉज इस एलिमेंट के लिए 2 पॉसिबिलिटी, इसके लिए भी 2 पॉसिबिलिटी, इसके लिए भी 2 पॉसिबिलिटी, सभी की 2 पॉसिबिलिटी है, तो टोटल फंक्शन कितने हो गए 2 की पावर n। इनमें से इनटू का चांस क्या है, इनटू का चांस अगर मैं ऑन टू ना निकालना चाहूँ इनटू निकालना चाहूँ, इनटू का चांस ये है कि सारे अगर a के पास चले गए, सभी अगर a के पास चले गए तो b खाली रह गया, तो सारे a के पास चले गए तो b खाली रह गया, ये फंक्शन आपका इनटू हो गया, ये वाला फंक्शन इनटू हो गया। या सारे b के पास चले गए, सारे b के पास चले गए तो a खाली रह गया, वो भी इनटू हो गया। तो 2 चांस बनते हैं इनटू होने के। आपको ऑन टू चाहिए तो पहले आप देखो इनटू के चांस क्या बनते हैं, सारे b के पास चले गए, सारे एलिमेंट b के पास चले गए तो a खाली रह गया, अगेन इनटू हो गया। तो ये 2 फंक्शन होंगे इनटू के केस, सारे a के पास चले गए इनटू हो गया, सारे b के पास चले गए इनटू हो गया। तो 2 केस को बाहर कर दो, 2 केस बाहर कर दोगे बाकी सारे फंक्शन वही देखो में लिखा हुआ है, इन विच 2 फंक्शंस fx इक्वल टू a, fx इक्वल टू a मींस ए कांस्टेंट फंक्शन होगा, सारे a के पास चले गए, ओके फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, सारे a के पास चले गए, सारे b के पास चले गए। ये 2 केस होंगे जब फंक्शन आपका नॉट सब्जेक्टिव होगा, मींस की ऑन टू नहीं होगा, मींस इनटू होगा। इन 2 केस को आउट कर दो टोटल में से,
ये मैंने n को 4 ले लिया था, n मीन यहाँ पर n था, तो यहाँ पर क्या होगा 2n-2, आपका आंसर होगा 2n-2, तो आपका आंसर यहाँ पर वही आया। देखा आपने, ये ज़्यादा इजी हो गया, ये ज़्यादा इजी हो गया। अगर आपको मैथ्स अगर दिमाग लगा सकते हो अपना तो ज़्यादा इजी ये था कि टोटल फंक्शन माइनस इनटू फंक्शन, सारे ए के पास गए उसको बाहर निकाल दिया, सारे बी के पास गए उसको बाहर निकाल दिया, दो ही केस थे इनटू के और दोनों केस बाहर निकाल दिए। अब क्या आ गया, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन और भी कराऊंगा आपको, ऐसे क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा आपके लिए, पर अभी पहले मैं इस लेवल को मैं इंक्रीज करता रहूंगा धीरे धीरे। अभी तो लेवल मैंने इंक्रीज नहीं किया, अभी लेवल को इंक्रीज करूंगा तो आपको और भी अच्छे टाइप के क्वेश्चन लेके आऊंगा। ओके, अभी आपने देख लिया इस टाइप को, तो अब टोटल आगे बात करते हैं। अब दोनों को कंबाइन करते हैं। नंबर 1 ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, मींस कि बाइजेक्शंस कितने होंगे। 1 की बात कर ली हमने, ऑन टू की बात कर ली, बाइजेक्शन की बात करते हैं तो सबसे इजी केस होगा। बाइजेक्शन क्या होगा, बाइजेक्शन के लिए एक चीज बड़ी जरूरी है, इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स एंड फंक्शन इज, बाइजेक्शन का मतलब समझते हैं 1 ऑन टू बोथ। पहली बात बाइजेक्शन में क्या है, बोथ ए एंड बी शुड हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब बाइजेक्शन चाहिए तो दोनों के एलिमेंट्स, नंबर एलिमेंट सेम चाहिए, दोनों के नंबर एलिमेंट सेम चाहिए। मींस अगर ए के n एलिमेंट्स है तो बी के भी n एलिमेंट चाहिए, अगर ए में n है तो बी में भी n है। इस बात को कंडीशन मस्ट है आपके लिए, अगर ए में n है तो बी में भी n होनी चाहिए। अगर कम ज्यादा हो गए किसी एक में तो आपका बाइजेक्शन नहीं होगा। अभी बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगा मैं क्यों बात कर रहा हूँ। बिकॉज आप बाइजेक्शन का मतलब क्या था, 1 ऑन टू बोथ। आपको मैंने थोड़ी पहले ऑन टू करके दिखाया था, तो ऑन टू में भी ऐसे ही था कि अगर यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, वहां पर 3 एलिमेंट्स है ए बी सी, तभी आप ऑन टू की बात सॉरी तभी आप बात कर सकते हो कि बाइजेक्शन है कि नहीं है। अब चेक करें हम जरा। पहली बात है 1 करना आपने, अगर आपने 1 करना है तो क्या करोगे आप, 1 करना है तो फर्स्ट के लिए 3 पॉसिबिलिटी, किसी एक के पास चले गया, सेकंड के लिए 2 पॉसिबिलिटी, इसके लिए 1 पॉसिबिलिटी। ऑन टू करना है तो इसमें किसी को खाली नहीं छोड़ सकते। देखो पहले तो मैं बता चुका हूँ, ऑन टू करना है तो उसको खाली नहीं छोड़ सकते। तो आपको याद होगा पीछे मैंने क्या कहा था, अब इसको खाली नहीं छोड़ सकते अगर आप, तो इसका मतलब कि तीनों को ऑक्युपाई करना ही पड़ेगा, तीनों एलिमेंट्स को तीनों को ऑक्युपाई करना ही पड़ेगा। ओके, तो कह सकते हो कि फर्स्ट के लिए 3 पॉसिबिलिटी, सेकंड के लिए 2 पॉसिबिलिटी, थर्ड के लिए 1 पॉसिबिलिटी, तो फैक्टोरियल 3 हो गया हमारे पास। तो आप देखोगे अगर ऐसा करोगे 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा। बाई चांस किसी ने कहा कि नहीं सर हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक एलिमेंट बढ़ा देते हैं, और यहाँ पर एलिमेंट बढ़ा दोगे, अभी पीछे देखा था आपने, यहाँ पर अगर एलिमेंट यहाँ पर इंक्रीज हो गया, ये आपका डेफिनेटली मैनी बन सकता है, कभी कभी आपका 1 नहीं बन सकता। ये फंक्शन आपको पता है अगर एक एलिमेंट बी के एलिमेंट से ज्यादा हो, ये फंक्शन डेफिनेटली मैनी होगा। इसका मतलब एक एलिमेंट बी के एलिमेंट ज्यादा नहीं कर सकता। अगर आपने बाइजेक्शन करना है, अगर आपने बाइजेक्शन करना है, बाइजेक्शन मींस 1 ऑन टू बोथ, 1 ऑन टू बोथ करना है, तो एक चीज तो माइंड में रखो कि अगर एक एलिमेंट बढ़ा दी, अगर आपने एक एलिमेंट इंक्रीज कर दिए बी से, तो फंक्शन मैनीमल हो जाएगा। अब बाई चांस बी के एलिमेंट इंक्रीज कर देता हूँ, फिर मैं ऐसा करता हूँ, बी के एलिमेंट इंक्रीज कर देता हूँ, बी में एक एक्स्ट्रा डी डाल देता हूँ। अब देखते हैं, अगर बी में एक्स्ट्रा डी डाल दिया, तीन तो तीन को ऑक्युपाई कर लेंगे, ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, ये फंक्शन आपका फंक्शन हो जाएगा, ये 1 तो होगा, ये सॉरी ये इनटू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, बिकॉज तीन तो तीन को ऑक्युपाई करेंगे, एक खाली बैठा रहेगा, यहाँ का एक एलिमेंट खाली हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। तो अगर ऑन टू करना चाहते हो तो इसके एलिमेंट को बढ़ा नहीं सकते आप, अब 1 करना चाहते हो तो इसके एलिमेंट को नहीं बढ़ा सकते आप। तो ना तो इसके एलिमेंट को आप कुछ भी इंक्रीज कर सकते हो ना, अगर यहाँ 3 है यहाँ 4 है तो फंक्शन इनटू है, यहाँ 4 है यहाँ 3 है तो फंक्शन मैनी है। तो इसका मतलब कि अगर आपको 1 ऑन टू दोनों करने हैं तो दोनों में नंबर एलिमेंट सेम चाहिए, आपको दोनों में नंबर एलिमेंट्स क्या चाहिए, सेम चाहिए। तो उसमें भी 3 एलिमेंट्स, उसमें भी 3 एलिमेंट्स, तभी आपका फंक्शन 1 भी होगा और साथ में ऑन टू भी होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ए एंड बी शुड हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर एलिमेंट्स ए शुड बी नंबर एलिमेंट्स बी। और ऐसा में चेक कर लिया फिर तो आपको समझ आ गया कि फिर क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट के लिए अगर ए का फर्स्ट एलिमेंट होंगे उसके लिए कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, और ए का फर्स्ट एलिमेंट होंगे उसके लिए n पॉसिबिलिटी होंगी, सेकंड एलिमेंट के लिए n-1 पॉसिबिलिटीज होंगी, थर्ड एलिमेंट के लिए n-2 पॉसिबिलिटीज होंगी, सो ऑन। लास्ट एलिमेंट के लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होगी, जैसे अभी मैंने करके दिखाया था। यहाँ 3 एलिमेंट्स है, यहाँ 3 एलिमेंट्स है, अगर यहाँ 3 है यहाँ 3 है तो फर्स्ट के लिए 3 पॉसिबिलिटी, सेकंड के लिए 2 पॉसिबिलिटी, थर्ड के लिए 1 पॉसिबिलिटी, आंसर फैक्टोरियल 3 हो गया। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, फैक्टोरियल n हो जाएगा। तो नंबर बाइजेक्शन तो बड़ा इजी हो गया, फैक्टोरियल n आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देख रहे हो लेक्चर में काफी टाइम लगता है आपको समझाने में। ओके, अब हम थोड़ा सा चीजें फाइनल करते हैं। अब यहाँ को पूछे, ये आपका एनआईटी का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ बाइजेक्शंस फ्रॉम सेट ए टू ए कंटेनिंग 106 एलिमेंट्स। आपको पता है कि अच्छी बात है कि उसने ए टू ए पूछ लिया, इससे डाउट भी खत्म हो गया कि नंबर एलिमेंट्स क्या दोनों के सेम है,
और दोनों ए टू ए है तो डेफिनेटली दोनों के नंबर एलिमेंट्स तो सेम है, और नंबर एलिमेंट कितने हैं 106 है, ए में भी 106 है और ए में भी 106 है, दोनों ए है इस पर। ये ए टू ए आपको फंक्शन देखने हैं, तो मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या आंसर था, फैक्टोरियल एन आंसर था, यहाँ पर क्या आंसर होगा फैक्टोरियल 106 आंसर होगा। नंबर बाइजेक्शन, बाइजेक्शन कितनी होगी पहले चेक करना पड़ता हमेशा कि बहुत दोनों सेट ए और बी में सेम एलिमेंट सेम नंबर एलिमेंट्स होने चाहिए, या बाई चांस दोनों सेट ए टू ए थे इसी नंबर एलिमेंट्स तो सेम होंगे ही। ओके, और उस केस में कितने ए के एलिमेंट्स है 106 एलिमेंट्स है, तो नंबर बाइजेक्शन क्या होंगी फैक्टोरियल एन मींस फैक्टोरियल 106। वेरी सिंपल, देखा जिसको फॉर्मूला पता है सीधा आंसर दे देगा वो। अब हम फाइनली क्वेश्चन लेके आए आपके लिए, आगे जो अगला लेक्चर होगा वो इसको कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा टफ क्वेश्चन लेके आएंगे। अभी फाइनल क्वेश्चन लेके आए हैं जिसमें जो भी मैंने आज समझाया है वो सब कुछ कवर हो जाएगा। इसको आराम से देखो, वीडियो को पॉज करो, तब इस क्वेश्चन को पहले अपने आप ट्राई करना, फिर आगे वीडियो को आप देखना। मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी नया क्वेश्चन आए तो वीडियो को पॉज करके पहले आपके पास फ्रीडम होती है कि वीडियो को रोक सकते हो, और उसके बाद आराम से अपने आप ट्राई करो, फिर आगे देखो। अदरवाइज देखते रहोगे सोल्यूशन तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सब कुछ तो मैंने किया हुआ है, मुझे आता है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। ए में एक्स में 5 एलिमेंट्स है, वाई में कितने एलिमेंट्स है, वाई में 6 एलिमेंट्स है, तो ये क्या कितने फंक्शन बना सकते हो, नंबर प्रोडक्ट फंक्शन क्या है, वन वन फंक्शन क्या होंगे, कितने होंगे, हाउ मेनी वन वन फंक्शन, हाउ मेनी मैनीमन, हाउ मेनी इनटू ऑन टू, सब कुछ पूछा गया। यहाँ पर जो मैंने आज आपको सिखाया सब कुछ इसके अंदर आ गया, आप देख सकते हो सब कुछ आ गया। कंप्लीट आर्टिकल जो आज मैंने आपके ऊपर अबाउट 1 आवर लग चुका मेरा, 1 आवर के लेक्चर इसके अंदर कवर हो रहा है। पहली बात है फंक्शन कितने होंगे, फंक्शन कितने होंगे, अगर थोड़ा सा अपना मैथ्स लगाओ तो फर्स्ट के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है, 6 पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट 6 में किसी के पास जाएगा, सेकंड भी 6 में किसी के पास जाएगा, थर्ड भी 6 में किसी के पास जाएगा। अगर किसी को फॉर्मूला नहीं भी याद है वो सीधा बोल सकता है कि यहाँ पर फर्स्ट के लिए 6, सेकंड के लिए 6, थर्ड के लिए 6, तो नंबर फंक्शन क्या होंगे 6 की पावर 5। जिसको फॉर्मूला याद है उसको मैं बता चुका हूँ कि बी वाई में n एलिमेंट्स है और x में m एलिमेंट्स है, यहाँ पर m एलिमेंट्स है, यहाँ पर n एलिमेंट्स है, तो आंसर नंबर फंक्शन का फॉर्मूला क्या था n की पावर m, तो 6 की पावर 5। मैं कई बार बच्चों को कहता हूँ कि फॉर्मूले पर ज़्यादा डिपेंड ना रहा करो, अपनी कॉमन सेंस अपनी नॉलेज पे डिपेंड रहा करो। फॉर्मूला कई बार m की पावर n कर दूंगे तो फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा हमारा, इस बात को समझ के चलो। इसलिए गलती ना करना। वैसे फॉर्मूला याद अच्छी बात है, नहीं याद है तो कॉन्सेप्ट को माइंड रखो। फर्स्ट के लिए 6 पॉसिबिलिटी, सेकंड एलिमेंट के लिए भी 6 पॉसिबिलिटी, थर्ड के लिए भी 6 पॉसिबिलिटी, तो 6 पावर 5 इज आंसर। तो दिस इज नंबर ऑफ फंक्शंस। नंबर 1 1 फंक्शन क्या होंगे, नंबर 1 1 फंक्शन भी पहले माइंड रख लेना कि इसमें एलिमेंट आपके कम ए में एक्स में एलिमेंट वाई से क्या होंगे, या आपके क्या होने चाहिए, लेस होने चाहिए या इक्वल होने चाहिए, लेस होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। बाई चांस यहाँ 5 है यहाँ 6 है तो ठीक है 1 1 फंक्शन होंगे। तो 1 1 फंक्शन कितने होंगे वही हम चेक करेंगे। 1 1 फंक्शन का फार्मूला वैसे तो आप सीधे ही पता है कि 5 को 6 के 5 एलिमेंट्स को 6 एलिमेंट्स के पास जाना है, तो मैंने आपको बताया था अगर m एलिमेंट्स को n के पास जाना है, n जो होना चाहिए m से ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू m, तो फार्मूला क्या होगा npm, या मैंने एक और बताया था ncm इनटू फैक्टोरियल m, या जो मर्जी आपको अच्छा लगे वो लगा सकते हो। यहाँ पर हमने क्या लगाया ncm 65 इनटू फैक्टोरियल 5, एक ही बात है। अब यहाँ पर सीधा 65 लगा रहे थे तब भी सेम आंसर आता 720, नंबर 1 फंक्शन। ओके क्लियर होगा कितना इजी हो रहा है। नंबर मिनिमम क्या होंगे, टोटल फंक्शन में से 1 1 निकाल दो, टोटल फंक्शन में से 1 1 निकाल दो तो क्या आते हैं वो मिनिमम आते हैं। और टोटल फंक्शन में से 1 1 निकाल दिए, 1 1 कितने थे फैक्टोरियल 6 720 थे, इनको टोटल फंक्शन में से निकाल दो तो क्या होंगे मिनिमम आ गए, थर्ड भी हो गया। ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, ए में 5 है, बी में वाई में 6 है, 5 को 6 के पास जाना है, 5 को 6 के पास जाना है, कैसे जाएगा बताओ मुझे, 5 को 6 के पास जाना है कैसे जाएगा, जा ही नहीं पाएगा। तो देयर इज नो क्या अभी मैं क्या कर रहा हूँ ऑन टू मैंने बोला, सॉरी पहले मैंने ऑन टू बोल दिया था, तो ऑन टू मैंने जल्दी में बोल दिया, अदरवाइज अभी कांस्टेंट फंक्शन बचा था वैसे, चलो कोई बात नहीं, मैंने ऑन टू मुश्किल वाली चीज पहले बोल दी, ऑन टू मैंने बोला, मैंने ऑन टू की बात करता हूँ। तो नंबर ऑन टू फंक्शन कितने हो गए 0, सबसे मुश्किल ऑन टू होता है, सबसे मुश्किल ऑन टू होता है। आपके 5 एलिमेंट 6 के पास जाएंगे तो कैसे जा सकते हैं, जाएंगे तो बी का एलिमेंट कोई ना कोई तो पक्की बात है खाली रहेगा, वाई का एलिमेंट कोई ना कोई तो खाली रहेगा, 5 एटमोस्ट 5 के पास जा सकते हैं, 5 6 के पास नहीं जा सकते, कोई ना कोई तो एलिमेंट वाई का खाली रहेगा, मीन देयर इज नो ऑन टू फंक्शन, कोई ऑन टू फंक्शन नहीं बना, सारी फंक्शन इनटू बनेंगे। आपको देख सकते हो सारी फंक्शन क्या बनेंगे इनटू बनेंगे, टोटल फंक्शन जो थे वो सारे ऑन इनटू हो गए, तो सारे फंक्शन क्या बनेंगे इनटू बनेंगे। देखा है मुश्किल सबसे मुश्किल ऑन टू इनटू होता है। और दूसरी बात है कांस्टेंट फंक्शन कितने होंगे,
मैं सीधा बोल दिया था। नंबर एलिमेंट्स ऑफ वाई, जितने वाई के एलिमेंट्स होंगे उतने कांस्टेंट फंक्शन होंगे, मीन 6 फंक्शन होंगे। सारे एलिमेंट या तो ए के पास जाएंगे, या सारे एलिमेंट्स इसके बी के पास जाएंगे, या सारे सी के पास जाएं, सारे डी के पास जाएं, सारे ई के पास जाएं, सारे एफ के पास जाएं, उन्हीं को हम बोलेंगे कांस्टेंट फंक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने एक बार देख लिया कि आज के लेक्चर में मैंने आपके सामने काफ़ी बातें कर ली। आपने देखा कि काफ़ी डीप हम चले गए, काफ़ी ज़्यादा हमने आज बातें कर ली आपसे। तो फ्लो में हम बातें कर रहे हैं, कोई इंटरप्शन, कोई बीच में ब्रेक्स लेके बातें नहीं कर रहे। तो इस लेक्चर को आराम से सुनना। आप कुछ भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, आइदर IITs और MC एंट्रेंस और NDAs, ये लेक्चर आपके लिए मोस्ट यूजफुल लेक्चर रहेगा। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम इसके काफ़ी डीप क्वेश्चंस करेंगे। अभी तो हमने जो किया आपको समझाया आर्टिकल होता क्या। अब इसके क्वेश्चन जो है वैरायटी है, बड़ी हाई वैरायटी है। स्पेशली जो ऑन टू फंक्शंस है वो समझाने में टाइम लगेगा और काफ़ी कुछ मुझे आपको समझाना पड़ेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम काफ़ी एग्जाम्पल्स लेके आएंगे आपके लिए। उसको प्लीज़ अगर लेक्चर सुना है तो नेक्स्ट लेक्चर भी आपको सुनना पड़ेगा, कि तभी 2 लेक्चर सुनूंगे आपको, तभी आपको समझ आएगा। अदरवाइज अगर आज हम करवा सकते हैं तो हम अभी करवा देते आपको, पर अभी हमारा 1 आवर का लेक्चर पहले हो चुका हुआ है, तो हम ज़्यादा खींचेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आएंगे। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि इन्फॉर्मेस इंडिया यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करो। हमारा जो कोर्स एडू इन्फॉर्मेस की ऐप है, वहाँ कुछ फ्री कोर्सेज होते हैं, उसको आप देख सकते हो। हमारे लेक्चर सुन सकते हो, कैसे लेक्चर, फ्री कोर्सेज भी होते हैं, वो भी आप देख सकते हो। कोर्स जो हमारी यूट्यूब है, वहाँ तो आप कई चीज़ें हम वीडियोस डालते हैं, ये वीडियो भी वहाँ पर आपको दिखी गई है, तो उसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।